ओके एवरीवन, दिस इज पार्थ शर्मा एंड वेलकम बैक टू पार्थ आर्ट क्लासेस। खैर आप लोग तो अभी फर्स्ट टाइम आए हो सकता है बहुत से बच्चे फर्स्ट टाइम हो, तो वेलकम टू पार्थ आर्ट क्लासेस। है ना। आज अपनी फ्री वर्कशॉप का पहला दिन है। दिस इज अवर फर्स्ट डे ऑफ अवर फ्री ऑनलाइन आर्ट वर्कशॉप। मैं चाहूंगा जितने भी बच्चे कनेक्टेड हैं, है ना, अगर आपका डेटा थोड़ा कम है, अगर आपको लगता है कि आपके थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है या फिर आपके आसपास थोड़ा लो नेटवर्क जोन है, अगर आपका वीडियो ऑन है तो वीडियो ऑफ कर देना, क्योंकि सेशन थोड़ा लंबा होगा। है ना, अराउंड 90 मिनट्स के आसपास का अपना सेशन रहेगा। तो अगर इंटरनेट थोड़ा कम है या फिर आपको लगता है कि नेट खत्म हो सकता है, तो आप अभी से अपना वीडियो ऑफ कर दीजिएगा। केवल मेरी आवाज सुनते रहिएगा और ड्राइंग करते रहिएगा मेरे साथ साथ। ओके। दूसरी चीज, आप लोग ड्राइंग फाइल ले लीजिए अपनी अपने पास में, और पेंसिल ले लीजिए साथ में। कोई भी पेंसिल चलेगी, एज सच कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं स्पेसिफिक कि इसी ब्रांड की ये पेंसिल चाहिए या फिर उसी ब्रांड की वो वाली पेंसिल, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल सी कोई भी पेंसिल आपके पास में हो, इट विल वर्क परफेक्टली फाइन। विदाउट साउंड नॉट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट साउंड आई एम स्पीकिंग। आई गेस आप सभी को भी आवाज आ रही होगी मेरी तो। है ना, जस्ट अ सेकंड, मैं चैट थोड़ी देर के लिए मेरे को डिसेबल करना पड़ेगा। मैं एक बार चैट में एवरीवन पे लिख के भेज देता हूँ, है ना, ताकि सब लोग अपनी ऑडियो कनेक्ट कर लें भैया। एवरीवन मेक श्योर टू कनेक्ट ऑडियो फ्रॉम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। सिलेक्ट वाईफाई सेल्यूलर डेटा। देखो बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस का ये थोड़ा सा है कि मतलब कुछ बच्चों को टेक्निकली उतना नहीं पता होता, लेकिन तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अपन को सबकी हेल्प करनी चाहिए, है ना। 2-5 मिनट एक बार सबकी हेल्प हो जाएगी तो सबका अच्छा रहेगा। अगर सब लोग सुन पाएंगे तो अच्छा ही है ना। मेरे को क्या है, ज्यादा बच्चे सुनेंगे तो अच्छा रहेगा, क्लास में एटलीस्ट समझ में तो आएगा क्या हो रहा है। शुरू करता अपन, छोटा सा एक मेरा शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। माई सेल्फ पार्थ शर्मा। मैं पार्थ शर्मा नादवारा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। एंड आई हैव नॉट डन एनी काइंड ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट। है ना, मैंने आर्ट की फील्ड में कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले रखी, है ना, कोई कॉलेज में डिग्री वगैरह नहीं ले रखी। तो फिर सर आपने कैसे सीखा, क्या सीखा। मैं कोई सेल्फ टॉट आर्टिस्ट भी नहीं हूँ, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो सीखा सीखा मैंने खुद से सीखा। मैंने कहीं कोई यूट्यूब पे कभी कोई नहीं देखा, मैंने गूगल पे कभी कुछ नहीं देखा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यूट्यूब गूगल से भी काफी चीजें सीखी उसके अलावा, लेकिन मैंने ज्यादातर चीजें कह सकता हूँ कि मैंने टीचर से सीखी है, कोर्सेज के थ्रू। मैंने काफी सारे टीचर से क्लासेस ली हैं, जैसे ड्रॉ विद विशाल सर हो गए, वीके आर्ट बॉक्स सर हो गए, सौरभ सर हो गए, संचिता मैम हो गए, वीके आर्ट बॉक्स सर हो गए। उसके अलावा आदित्य चरी सर हो गए। आदित्य चरी आप में से नाम सुना हो अगर किसी ने तो, आदित्य चरी बाहुबली मूवी देखी है सबने, है ना। तो बाहुबली मूवी में जिन्होंने कैरेक्टर डिजाइन वगैरह किया था पूरा, उन वो आर्टिस्ट आदित्य चरी हैं, तो उनसे भी मैंने क्लासेस ली हैं। तो ऐसे काफी सारे आर्टिस्ट लोगों से सीख सीख के मुझे जो जो चीजें समझ में आई वो मैं आप सभी को सिखाता हूँ। उसके अलावा आई हैव बीन अवार्डेड एज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ राजस्थान बाय एक्सिस बैंक, 3 times रैंक्ड अमंग द टॉप 5 आर्टिस्ट ऑफ राजस्थान बाय अणुव्रत ऑर्गेनाइजेशन, एंड नेशनली सेलेक्टेड अमंग डूडल फॉर गूगल। है ना, डूडल फॉर गूगल करके एक कॉन्टेस्ट होता है, तो उसमें मेरा जो आर्ट वर्क था वो नेशनली रैंक हुआ था टॉप 10 में। तो ये कुछ अचीवमेंट्स कह सकते हो आप, जिनके बेसिस पे मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, ताकि एटलीस्ट आप लोगों को पता चल जाए कि जो आदमी हमको सिखा रहा है उसको क्या आता है क्या नहीं आता, क्या पता है क्या नहीं पता। है ना। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हालांकि मेरे को सब कुछ पता है, मैं कोई बहुत ज्ञानी आदमी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, नथिंग लाइक दैट। मैं अपने आप को कुछ ऐसा वो नहीं कह रहा हूँ, तो इस गलत फहमी में कोई भी मत रहना। अब सीधा अपन लोग चलेंगे ड्राइंग फाइल पे, है ना। मैं अब अपना फोन कनेक्ट कर लेता हूँ, आप सब भी अपनी अपनी ड्राइंग फाइल ओपन कर लीजिए और रेडी हो जाइए। मेरा फोन थोड़ा सा आज ये हैंग हो रहा है एस यूजुअल, पार्ट सर बीइंग पार्ट सर। चलो, Recording in progress. बच्चे कॉल बहुत करते हैं यार क्लास के टाइम पे, है ना। चलो, अब किधर है मेरा वीडियो, किधर दिख रहा भाई। हम्म, कहाँ दिख रहा हूँ मैं, मेरे को ये, चलो। ओके एवरीवन, आई गेस आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, है ना जी। ऐसा मुझे लगता है। दिख रही है सबको, ड्राइंग फाइल दिख रही है, दिख रही है, ओके गुड। है ना, तो अपन लोग आज इसी से शुरू करने वाले हैं। एक अच्छा सा पेज ले लेते हैं, लेट्स गो फ्रॉम
सबसे पहली चीज क्या करेंगे अपन लोग, फर्स्ट थिंग अपन 2-5 मिनट थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, फिर अपन ड्राइंग की तरफ बढ़ेंगे, है ना। पेंसिल कोई भी ले सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, मैं फिलहाल ये लीड होल्डर यूज कर रहा हूँ। कुछ लाइंस बनाओ लेफ्ट टू राइट, कुछ लाइंस बनानी है राइट टू लेफ्ट, और सिंगल मोशन में बनानी है। सबसे पहली मिस्टेक जो मैंने बच्चों को करते हुए देखा है वो क्या है, ये लाइन बनाने को कहते हैं और बच्चे ऐसे करते हैं। आप में से कोई है जो ऐसे करता है ना। ऐसे अगर करते हैं तो ये आदत अपने को फर्स्ट डे पे ही छोड़ देनी है ना। सबसे पहली चीज अपना काम क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस डेवलप करना है खुद के ऊपर। कॉन्फिडेंस कैसा आएगा, इस लाइन में कॉन्फिडेंस नहीं है, ये जो लाइन होती है इसमें कॉन्फिडेंस होता है ना। तो सबसे पहले लाइन बनाना है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये लाइंस हो गई। अप टू डाउन, डाउन टू अप। ये क्यों कर रहे हैं सर अपन, थोड़ा सा अपना हाथ खुल जाए, खुला हाथ थोड़ा सा। ओके, होगा 2-5 मिनट का काम है ना, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं पूरे पूरे पत्ते भरने हैं आपको। अगर कॉलेज वगैरह में जाओगे तो शुरुआत में 3-4 दिन तक पूरे पूरे पेजेस यही भराएंगे, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है लगातार ये नहीं करना चाहिए। बस जब भी ड्राइंग करो शुरुआत में 1 से 2 मिनट ये काम कर लिया करो। थोड़ा सा ओवल्स बनाओ, सर्कल्स बनाओ, और ऐसे हाथ को पहले हवा में घुमाते हुए फिर शीट पे लाके टच करो। मेरे ख्याल से मेरे आर्ट वर्क तो आप लोगों ने मोस्टली, हो सकता है अगर इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो किया है तो देख लिए होंगे, बाकी मैं दिखा दूंगा थोड़ी देर में। लेकिन मेरी ड्राइंग देखना, मतलब मेरे को अभी मैसेज आया था सर पहले आपकी ड्राइंग दिखाओ, तो उसका अभी कोई ज्यादा सेंस है नहीं। मेरी ड्राइंग्स तो दिखाई दूंगा मैं अभी चलते सेशन में लास्ट में, लेकिन पहले अपन थोड़ा कुछ कुछ सीख लेते हैं, है ना। क्योंकि पावर का कोई भरोसा नहीं, बारिश का थोड़ा मौसम है, क्या पता कब वापस लाइट चली गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी एकदम। तो उससे बेटर है कुछ तो अपन सीख चुके हो सेशन में तब तक, है ना। क्या बात है, बड़े प्यारे प्यारे चेहरे दिख रहे हैं मुझे, वेरी गुड। ये कुछ सर्कल्स बनाए अपन ने, ठीक है। इन सर्कल्स के अराउंड ऐसे ओवल्स भी बना सकते हो, और ओवल्स भी बना सकते हो। ये एक्सरसाइज केवल मैं आपको क्यों करवा रहा हूं, थोड़ा सा अपना हाथ लूज हो जाए। अब आपको क्या करना है, अब आपको पेंसिल को पकड़ना है। सर इतनी देर क्या हमने क्या उड़ा थोड़ी रखी थी पेंसिल, इतनी देर से पकड़ी रखी थी, अरे पकड़ तो रखी थी, लेकिन अब आर्टिस्ट जैसे पकड़ना है। ठीक है, अब आर्टिस्ट जैसे पेंसिल कैसे पकड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं अभी जो आप लोगों को ग्रिप सिखाने वाला हूँ, यूजुअली हम लोग 3 टाइप के ग्रिप यूज करते हैं, है ना। जब भी हम लोग ड्राइंग करेंगे, स्केचिंग करेंगे, कुछ भी करोगे, आप ज्यादातर आर्टिस्ट लोगों को देखोगे 3 ग्रिप्स आपको मोस्टली देखने को मिलेगी। जेस्चर ग्रिप, मिडवे ट्राइपॉड ग्रिप, एंड नैरो ग्रिप। क्या क्या नाम बोले मैंने, जेस्चर, मिडवे ट्राइपॉड, एंड नैरो। ठीक है, सबसे पहली ग्रिप होती है जेस्चर। जेस्चर मतलब ये आपने हाथ को रखा है ऐसे, पेंसिल को रखा है ऐसे, और ये थंब आ गया यहाँ पे, ये होती है जेस्चर ग्रिप। दिख रहा है सबको, ठीक है। ऐसे पकड़ो और हल्का सा पेंसिल को ऐसे शेड करने की कोशिश करो। पेंसिल सोई हुई होनी चाहिए पेपर पे, ऐसे खड़ी नहीं करनी, है ना। हैरी पॉटर जैसे विंगार्डियम लेवियोसा वो सब मत करने लग जाना, है ना। उड़ाना कुछ भी नहीं है अपने को, पेंसिल को सुलाना है पेपर पे ऐसे, और पेंसिल चलनी चाहिए ये इस तरह से, इस मोशन में। उड़ी बाबा, ये पेंसिल चलाना तो बहुत सिंपल है रे बाबा, हम तो बेकार में इसको मुश्किल समझ रहे थे, है ना। दूसरी ग्रिप आती है आप लोगों की मिडवे ट्राइपॉड ग्रिप। मिडवे ट्राइपॉड ग्रिप क्या होती है, ये देखो, ये आपका हाथ है, ये 3 फिंगर्स, है ना। ये अपन ने रखा है मिडल फिंगर पे, पेंसिल को दिख रहा है सबको, ये मिडल फिंगर पे रखा, इंडेक्स फिंगर आ गई यहाँ पे, और थंब आ जाएगा आपका ऊपर यहाँ पे। पेंसिल बीच से आ रही, थंब का जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट एकदम पेंसिल के मिड में, दिख रहा है सबको। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मिडवे ट्राइपॉड ग्रिप। पास से ऐसा नहीं कि मैंने यहां से पकड़ ली पेंसिल, पेंसिल मैंने कितना पीछे से पकड़ रखी है आप लोग देख सकते हो, दिख रहा है सबको। ज्यादातर जब अपन स्केचिंग करेंगे, डूडलिंग करेंगे, कैरेक्टर डिजाइनिंग करेंगे, पोर्ट्रेट बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, मेजोरिटी ऑफ केसेस में अपनी ग्रिप ये होगी। ठीक है बच्चों, ये वाली ग्रिप। अब मुझे पता है आप में से बहुत से बच्चे नहीं है, बहुत से है ना मेरे से बड़ी होंगे ज्यादातर उम्र में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए तो आप सब बच्चे ही हो मेरे, है ना। तो ये देखो,
इससे ये लाइंस वगैरह हैचेस वगैरह देना, है ना, हल्का सा ऐसे शेड डालना, ये प्रैक्टिस कर लो, हल्का सा ऐसे यूज टू हो जाओ इस ग्रिप के भी। बाकी ये दोनों फिंगर्स फ्री रहनी चाहिए, देखो कैसे कितना बढ़िया टेडपोल जैसे फ्री है ना। ये मेरा सिग्नेचर हो गया ऐसा। कुल मिला के हल्का सा ये मिड में ट्राइपॉड ग्रिप हो गया। तीसरा काम अपने को क्या करना है सर? तीसरा काम आप लोगों को करना है नैरो ग्रिप। नैरो ग्रिप होती है एकदम पास से पकड़ना पेंसिल से। ये ग्रिप कहाँ काम आती है? जब अपने को एकदम डार्क और फाइनर डिटेल्स देनी होती है ना, वहां पे। अभी आप लोग सब सीखोगे, टेंशन मत लेना, ठीक है? फिलहाल बस मेरे को फॉलो करते चलो कि मैं जो जो चीजें बता रहा हूँ, पहले एटलीस्ट आपको पेंसिल पकड़ना पता होना चाहिए, ताकि मैं जब भी कुछ भी काम करूँ तो आपको पता चल जाए कि सर कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, है ना, वो वाली बात है। आई गेस आप सभी ने बनाया होगा। अब मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया किसी ने कि यू आर फेक पर्सन, आई एम लिविंग द ग्रुप, यू हैव नॉट शेयर्ड द मीटिंग आईडी। तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ अपन 760 लोग बैठ के क्या कर रहे हैं जब क्लास नहीं हो रही तो? है ना, कोई दिक्कत नहीं, अब क्या कर सकते हैं, है ना, कर दीजिए लीव, कोई दिक्कत नहीं, सह लेंगे थोड़ा। ओके, तो ये तीनों टाइप की ग्रिप्स हो गई अपनी। अब आप लोग यहाँ पे किस लिए बैठे हो, है ना? देखो एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। मेरे को पता है मैंने कहा था फ्री वर्कशॉप है, लेकिन एक खर्चा आप सभी का होगा। कितना खर्चा? लगभग 10 रुपए 20 रुपए के आसपास का खर्चा होगा, बेस्ड अपॉन आप कहाँ पे रहते हो, है ना। एक फोटोकॉपी आपको करवानी पड़ेगी, करवा लोगे? फोटोकॉपी तो करवा सकते हैं सब, प्रिंट आउट। अगर मैं आपको एक रेफरेंस इमेज देता हूँ, तो परसों की क्लास तक आप लोग एक फोटोकॉपी करवा सकते हो उसकी A4 साइज पर, है ना। देखो इतना खर्चा अगर कर लोगे तो फिर क्या मजा आ जाएगा। नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ तो क्लास में करना ही पड़ेगा, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर लोगे तो आपको पोर्ट्रेट का जो फंडा है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक रेफरेंस इमेज भेजूंगा, उसका अपन डे 3 पे जो है पोर्ट्रेट बनाएंगे। ओके, है ना, वो रेफरेंस इमेज का प्रिंट आउट निकलवा लेना सब बच्चे। अब बात करते हैं भाई अपन लोग मेन चीज के ऊपर, अब आगे बढ़ेंगे अपन, है ना। सबसे पहली चीज जो सब बच्चों को पता होनी चाहिए वो क्या होता है? आप जो पेंसिल यूज कर रहे हो, है ना, शेड्स क्या होते हैं? ठीक है भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड्स? आपने सुना होगा आर्टिस्ट लोग बोलते हैं कि यहाँ पे अलग शेड यूज करना है, यहाँ पे अलग शेड यूज करना है, यहाँ पे थोड़ा डार्क शेड यूज करना है, यहाँ पे लाइट शेड यूज करना है ना। होता क्या है शेड? देखो, ऐसे तो एक पेंसिल जो होती है उसके बहुत सारे शेड्स होते हैं, एन नंबर ऑफ शेड्स होते हैं एक पेंसिल में, है ना, इन्फिनिटी। लेकिन मोटा मोटा शेड्स कहो या फिर टोन कहो, भाई जहां जो टोन अप्लाई हो जाता है वो एरिया वो शेड कहलाता है ना। अगर डार्क टोन अप्लाई हो गया तो वो डार्क शेड कहलाएगा वहां पर, है ना। तो ये 5 टुकड़ों में बांटा हुआ है। कितने? 1 2 3 4 5, दिख रहा है सबको? सबसे पहला है डार्क टोन, दूसरा है सूडो डार्क टोन, तीसरा है मिड टोन, सब हाईलाइट टोन, एंड हाईलाइट टोन। ठीक है जी, 5 नाम मैंने लिखे हैं आप लोगों के सामने, और मैं थोड़ा कैमरा साफ कर देता हूँ। हालांकि उससे मेरी हैंड राइटिंग तो साफ नहीं होगी, हैंड राइटिंग तो ऊपर वाले ने जैसी दी है वैसी रहेगी, लेकिन थोड़ा सही दिखेगा तो समझ में अच्छे से आएगा, है ना। मेरी राइटिंग ऐसे बहुत सुंदर है बच्चों, मुझे पता है, मोती जैसा अक्षर लिखता हूँ मैं, वो इतने चमकते हैं कि कभी कभी समझ में ही नहीं आता कि ये क्या लिखा है। तो थोड़ा सा एडजस्ट आप लोग भी कीजिएगा, थोड़ा एडजस्ट अपन लोग भी कर रहे हैं, तो गाड़ी पार हो जाएगी। ठीक है ना। ये 5 शेड्स होते हैं, ठीक है। 5 टोन कहो या 5 शेड कहो, है ना। ऐसे तो इनके बीच की वैल्यूज भी होती है, लेकिन अपने को मोटा मोटा अगर ये 5 समझ में आ गए,
तो आप लोग काफी अच्छे से काम करना सीख जाओगे। अब करते कैसे हैं, ये देखो मैंने मिडवे ट्राइपॉड ग्रिप पकड़ रखी है, दिख रहा है सबको कौन सी वाली ग्रिप। अब जब भी मैं बोलूं मिडवे ट्राइपॉड तो आपको पता चल जाना चाहिए मैं कौन सी ग्रिप की बात कर रहा हूं। मैं कहूं मैं नैरो ग्रिप से काम कर रहा हूं तो आपको पता चल जाना चाहिए कौन सी ग्रिप। ठीक है, ये याद रखना। थोड़ा सा अब आपको मेमोरी पे प्रेशर डालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास भी 3 दिन ही है, मेरे को 3 दिन में आप लोगों को काफी कुछ सिखाना है। ठीक है, तो ये देखो डार्क टोन में अपन ने क्या किया, पेंसिल पे थंब से प्रेशर लगाना है। प्रेशर लगेगा यहाँ थंब से, ऐसे उंगलियों से नहीं लगाना है, ऐसे लगाना है थंब से। ठीक है, थंब से प्रेशर लगाओगे तो होगा क्या, शेड काफी स्मूथ आएगा। और फिंगर से लगाओगे तो दोनों में डिफरेंस दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, एक स्मूथ है और एक में थोड़ा वो लाइन सा पैचेस सा दिख रहा है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है सर, अपना जो थंब है उसका कोऑर्डिनेशन अपने ब्रेन के साथ काफी अच्छे से होता है। कभी आप आपके शर्ट के बटन लगाना बिना थंब की हेल्प के, है ना, आपके अंगूठे से आप खटाखट लगा दोगे, लेकिन वहीं जब बिना अंगूठे के लगाने को कहेंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा, क्योंकि उंगलियों के साथ उतना कनेक्शन बैठा नहीं होता अपना, है ना, उतना टाका नहीं भिड़ा होता है अपना। तो ये हो गया अपना डार्क टोन। थोड़ा सा आप लोग अगर थंब से ही प्रेशर को कम कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका सूडो डार्क टोन। फिर ये आ जाएगा आपका मिड टोन। फिर ये आ जाएगा अपना सब हाईलाइट टोन। और हाईलाइट को ऐसे बनाते नहीं है, तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहता है। बहुत से आर्टिस्ट लोग कहते हैं कि हाईलाइट कोई पेंसिल का टोन नहीं है, क्योंकि हाईलाइट तो अपन वाइट छोड़ देते हैं स्पेस या फिर इरेजर से इरेज करते हैं, उसका हाईलाइट कहते हैं, तो आप उसको टोन या शेड क्यों कहते हो। लेकिन ड्राइंग में अप्लाई होता है तो एक शेड ही होता है। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, लेकिन अपने को ज्यादा कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं, है ना। वैसे बिग बॉस वगैरह में बहुत कंट्रोवर्सी हो जाती है, अपने को क्यों आर्ट में कंट्रोवर्सी करनी है, अपने मस्त रहो, है ना। जो है वो टॉपिक पढ़ लेने का। देखो होता क्या है बच्चों, आप 10 टीचर से पढ़ोगे ना, तो कोई टीचर कहेगा ये चीज सही है, कोई टीचर कहेगा ये चीज सही है। ठीक है, अपने को तो सीख लेना है, फिर आपको जो पसंद आए वो करना है ना। तो मैं तो मेरी तरफ से मेरे को जो पता है मैं बता दूंगा। आगे आपकी चॉइस, आप मानना चाहो शेयर तो मानो, नहीं मानना चाहो इट इज योर चॉइस, अपने को क्या टेंशन। ठीक है जी, यहां तक सबने किया काम। आई गेस डन हो गया होगा, ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, बहुत छोटा सा काम है अपना, है ना। अब आप लोग करोगे एक बहुत ही धांसू काम। आप लोग क्या बनाओगे, आप लोग बनाओगे ग्रे स्केल। क्या आपको एक पट्टी दिख रही है जिसमें मैंने 4 लाइनें बना दी बीच में, है जी। ये पट्टी क्या है सर, अगर आप लोगों को याद हो, है ना, अब आता है नहीं आता मुझे नहीं पता, मैं छोटा था तब एक टीवी पे ऐड आया करता था, फेयर एंड लवली करके कंपनी हुआ करती थी, जो अब ग्लो एंड लवली हो गई, है ना। वो ऐड भी ऐसे ही आता है, फेयर एंड लवली अबे ग्लो एंड लवली, है ना। तो उसमें वो एक ऐसा पट्टा सा रखता है अपनी स्किन के ऊपर, देखा है सबने, है ना। फिर बताते हैं निखार बढ़ गया मेरा, तो मैं तो गोरा गोरा हो गया, मैं सुंदर हो गया, है ना। तेरा निखार घटने की जगह बढ़ गया, ला 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 ला, ऐसे करके कुछ कुछ ट्यून्स आ जाती है। तो वो जो होता है वो स्किन टोन स्केल है, फिर टोनल स्केल वो पार्लर वगैरह में भी होता है, वो आपका मेकअप के बाद फाउंडेशन वगैरह चेक करते हैं उससे, कि आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग कौन सा फाउंडेशन लगाना है, क्या करना है ना। तो एग्जैक्टली वो ही अपन लोग जब ड्राइंग में यूज करते हैं पेंसिल स्केचिंग में, तो उसको कहते हैं ग्रे स्केल। अगर आप कलरिंग वगैरह में यूज करो वहां अलग, वहां सेचुरेशन स्केल होंगे, वहां कॉन्ट्रास्ट स्केल होंगे, वहां ह्यू स्केल होगा, वो सब अलग होगा। पेंसिल में या फिर चारकोल में जब अपन काम करते हैं तो उसको कहते हैं कौन सा स्केल, ग्रे स्केल। क्यों कहते हैं ग्रे स्केल, क्योंकि पेंसिल कैसी चलती है, ग्रे चलती है। अब ऐसा मत सोचना सर आप उधर देख के क्यों बोलते हो, मेरे को स्क्रीन में आप सब उधर दिखते हो, मेरे को ऐसे कैमरे में देखने की थोड़ी आदत कम है। मैं क्या स्क्रीन पे आप सबके चेहरे देखता रहता हूँ, हंसते खिलखिलाते चेहरे, तो अच्छा लगता है ना, तो इसलिए मैं उधर देख के बात करता हूँ। तो वैसे ही ये अपन पेंसिल का ग्रे स्केल बना रहे हैं। ठीक है, ये स्केल क्यों बनाना है सर, अभी अपन ने यहाँ ऊपर शेड डाले थे, इनको वापस इसमें क्यों डालना है। यहाँ पे शेड अपन ने फ्रीली डाले, लेकिन यहाँ पे अपने पास एक बॉर्डर है। अब आपको प्रैक्टिस करनी कि उस बॉर्डर के अंदर अंदर वो शेड रहे, बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना। डार्क वाला है तो वो इस डार्क के अंदर ही हो, सूडो डार्क वाला उसके अंदर ही हो, मिड टोन वाला उसी ब्लॉक में हो, सब हाईलाइट उसी ब्लॉक में हो, और हाईलाइट उसी ब्लॉक में। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये मैं सबसे पहले कौन सा दे रहा हूँ, डार्क टोन। लेयरिंग कर सकते हैं ना, मैंने एक बार पेंसिल ऐसे चला दी फिर ऐसे चला दी, उसमें कोई आपदा नहीं, कोई विपदा नहीं है, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। अच्छा, कभी अचानक से मेरा कैमरा दिखना बंद हो जाए तो डर मत जाना। मेरा फोन क्या है, अब थोड़ा बूढ़ा हो गया है, 6 साल से चल रहा है बेचारा, अब थक गया ये भी, अब ये कह रहा है मेरे को बदलो भाई साहब, है ना। तो ये क्या कभी कभी स्विच ऑफ हो जाता है, तो घबराना नहीं, 2 से 3 सेकंड में ये स्विच ऑन भी हो जाता है वापस।
है ना, इसको थोड़ा दो चार झापट लगते हैं तो ये चालू हो जाता है। वापिस से बटन पे 3-4 बार मारना पड़ता है, चालू हो जाता है। ये डार्क टोन, ये सुडो डार्क टोन, ये मिड टोन। अब मैं उतना फेयरली नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है, ठीक है, फिर भी हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बाहर नहीं जाए, लेकिन थोड़ा बहुत अगर चला भी जाए तो आप लोग तो अपने ही हो, है ना, अपने लोग तो सहन कर ही लेते हैं, है ना, अपनों में क्या बात है, अपने तो अपने होते हैं। तो ये देखो पांचों टेन आ गए, क्या बोल रहा हूँ, पांचों टेन आ गए, टोन आ गए, ठीक है जी, पांचों टोन आ गए। डार्क टोन, सुडो डार्क टोन, मिड टोन, सब हाईलाइट हाईलाइट। ये कौन सी पेंसिल के हैं, ये HB पेंसिल के, ठीक है, जो नॉर्मली आप लोग अप्सरा, कैमल, डोम्स, जो भी पेंसिल आप लोग यूज कर रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली आपके पास जो पेंसिल्स होंगी वो HB ग्रेड की होंगी। अब क्या हो सर, जब अपने पास में थोड़ी अच्छी लेवल की पेंसिल्स हों तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, कैसे फर्क पड़ेगा, है ना, बताता हूँ, मेरी पेंसिल्स कहाँ गई? अब ये अब देखो, अब मैं ले लेता हूँ ये स्टेडलर की पेंसिल्स और आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस बता देता हूँ, है ना, क्या डिफरेंस क्रिएट होता है। ये देखो, ये ले ली मैंने 8B पेंसिल, ठीक है, ये है 8B। अब इसका आप लोग ग्रे स्केल देखना, ठीक है, वैसे ही बना दिया मैंने ऑनलाइन। ये इसका डार्क टोन, ठीक है, ये इसका सूडो डार्क टोन, ये इसका मिड टोन, ये इसका सब हाईलाइट टोन। हाईलाइट तो हाईलाइट है ये। डिफरेंस दिख रहा है डार्क टोन दोनों में? क्या डिफरेंस दिख रहा है, ये ज्यादा डार्क लग रही है कि ये वाली ज्यादा डार्क लग रही है? नीचे वाली लग रही है सबको, है ना जी? ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा भी होता है बच्चों जीवन में, अभी बताते हैं आपको। इसके अलावा मेरे पास एक पेंसिल सेट और है, उसमें से मैंने ली ये 4H पेंसिल। दिख रही है सबको? इस पे लिखा हुआ दिख रहा है क्या, 4H? है ना, हो सकता है नहीं दिख रहा हो, थोड़ा पुराना कैमरा है तो फोकस हो सकता है उतना अच्छे से नहीं करा है, लेकिन लिखा हुआ है ना, विश्वास कर लेना मेरे ऊपर, झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। अब 4H का अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, पहले तो ये मैंने लिखा है, इससे ही पता पड़ गया होगा कि इस पेंसिल की क्या हालत है, ठीक है। ये इसकी डार्केस्ट वैल्यू है, देख लो आप लोग। जो अपनी ये जो HB वाली पेंसिल का ग्रे स्केल था, उसका जो लगभग मिड टोन या सुडो डार्क टोन के आसपास का जो टोन था, वो ही इसका डार्केस्ट टोन है, उससे डार्क नहीं जाती है। दिख रहा है सबको, है ना? फिर आगे जाते हुए ये क्या होती जाएगी बच्चों, हल्की होती जाएगी। ये थोड़ी हल्की हुई, ये और हल्की हुई, सॉरी और हल्की लाइट हो जाएगी, और फिर लास्ट में फिर छोड़ देता है। तो ये होता है डिफरेंट डिफरेंट टोन्स का फर्क। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, वो मैं अभी आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट समरी में बता देता हूँ। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप में से किसी की पेंसिल की फैक्ट्री होगी। बाकी फैक्ट्री होगी तो उसको ज्यादा समझ में आ जाएगा, है ना। क्या होता है, पेंसिल के ऊपर एक यूनिट होती है HB, ठीक है, इन दोनों वर्ड्स का अपना अपना मतलब है। H का मतलब है हार्ड, और B का मतलब बोल्ड भी कह सकते हो, या फिर ज्यादातर जनरली इसको ब्लैक के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब H वाली जो पेंसिल्स होंगी वो क्या होंगी, हार्ड। हार्ड पेंसिल्स कैसी होती है, लाइट होती है, हल्की चलती है बहुत, जो अभी अपन ने 4H के साथ देखा था। 4H मतलब H वाली वैल्यू 4 टाइम्स ज्यादा है। अरे ये मोक्षिता ने क्या थैली कहाँ पहन ली, दम घुट जाएगा ना, ऐसे क्या करते हो यार, स्पाइडरमैन बन रहे हो तुम घर में। चलो कोई बात नहीं, ये पेंसिल्स लाइट होंगी, है ना। ये पेंसिल्स कैसी होंगी, ब्लेंडिंग इनमें अच्छी नहीं होगी, तो ब्लेंडिंग आगे ऐसा क्रॉस बना दो, या फिर बैड लिख देना, नॉट गुड ब्लेंडिंग, ऐसा जो भी आप लिखना चाहो अपने हिसाब से लिख देना। What I am explaining right now is the difference between H and B unit of a pencil. The H stands for hardness of the pencil. The pencils which have higher value of H
It indicates that those pencils will be light. They won't show a nice blend, है ना, ये बहुत अच्छे से blend नहीं होंगी. वहीं जो बी ग्रेड वाली पेंसिल्स होती है, द पेंसिल्स विच हैव अ हायर बी वैल्यू, दे आर डार्कर, दे आर सॉफ्टर, दे आर गुड ब्लेंडर, दे शो गुड ब्लेंडिंग, है ना, ऐसा लिख देना. जैसा भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिखना चाहो लिख देना. ये बेसिक डिफरेंस आप सभी को पता होना चाहिए, है ना. जब भी आप पेंसिल यूज करो एटलीस्ट आपको पता हो कि आप जो पेंसिल यूज कर रहे हो उसकी क्वालिटीज क्या है. यू शुड एटलीस्ट नोट दैट द पेंसिल दैट यू आर यूजिंग, यू शुड हैव इनफ नॉलेज अबाउट इट्स क्वालिटीज, है ना. अब मेरे को पता है इतनी देर में आपको समझ में आई क्या होगा, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है. आई एम नॉट दैट गुड विथ माई इंग्लिश, सो काइंडली पार्डन माई इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज आई डोंट स्पीक मच इंग्लिश. हाँ बट राजस्थानी बोलनी रहता तो मैं पता बन्ना पोट बोल जाता, थाने गता कमी नहीं पड़ती, कई बोल रही हूँ, है ना. अभी मेरे को मेवाड़ी में बोलना पड़े तो अपन बम बन्नाट बोलेंगे, वो अपने गांव की देसी भाषा है ना. हिंदी में भी मैं शब्दों में उलझ जाता हूँ कभी कभी, लेकिन आई गेस समझ में तो आ रहा होगा सबको. वैसे अपन आर्टिस्ट लोग हैं ना, समझ जाते हैं. अपन का तो दिल से कनेक्शन होता है. ये तो भाषा तो छोटी चीज है अपने लिए. सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? आर्ट, है ना. जब आदमी को बोलना नहीं आता था तो वो दीवारों पे पेंटिंग कर देता था. तो आप समझ सकते हो कि अपन सबसे पुरानी लैंग्वेज सीख रहे हैं, है ना. तो अपने को ये लैंग्वेज वाला फाउंडेशन नहीं होना चाहिए. तो मेरे को कोई बच्चा ये तो कहना ही मत कि सर आप हिंदी में बोलते हो समझ में नहीं आता, इंग्लिश में बोलते हो समझ में नहीं आता. I won't accept the excuse that, sir, the language that you use, we can't understand that. Because art is the most primitive language. Primitive तो नहीं कहेंगे, but most क्या कहेंगे उसको, ओल्ड लैंग्वेज, एंशियंट लैंग्वेज. ओल्ड तो अच्छा नहीं लगता, एंशियंट वर्ड थोड़ा पढ़ा लिखा लगता हूँ मैं फिर उससे. ठीक है ना. ये हो गया. आई गेस आप लोगों को एच बी के बारे में भी पता चल गया होगा, राइट, है ना. नाउ यू नो some pretty differences regarding what is shades and what are the different tones of a pencil, what is the gray scale of a pencil, what are the values of a pencil. अब मोटा मोटा आप लोग ये सब चीजें समझ चुके हो. दैट मीन्स आपका बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया. तो अब अपन किधर जा सकते हैं? इंटरमीडिएट लेवल पे. ठीक है, मतलब मोटा मोटा आप पेंसिल के बारे में जान गए हो. और सबसे पहली चीज इंटरमीडिएट लेवल पे जो सीखी जाती है वो क्या होता है? शेडिंग. ना व्हाट इज शेडिंग, है ना. शेडिंग क्या होती है पार्थ भैया, हमको नहीं पता, है ना. तो शेडिंग की एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूं. ट्रांजिशनल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट टोन्स. DIFF लिख दूंगा चलेगा, समझ जाओ कि डिफरेंट, कि पूरा लिखो DIFFERENT. ऐसा नहीं मेरे को स्पेलिंग नहीं आती हो, इतना तो पढ़ा लिखा हूं मैं. ठीक है ना. ये मेरे को बिल्कुल ऐसा मत समझाना यार बच्चों, ठीक है. ट्रांजिशनल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट टोन्स ऑफ अ सिंगल और मल्टीपल पेंसिल्स इज नोन एज शेडिंग. SHADING. ये एन लिखने में मेरे को बड़ी मौत आती है, तो मेरा एन बड़ा अजीब होता है. तो आप लोग थोड़ा सा, आप लोग भी एडजस्ट कीजिएगा, थोड़ा हम भी एडजस्ट कर रहे हैं तो दोनों की नैया पार हो जाएगी. सर आपने आर्ट में एजुकेशन नहीं किया तो किया किस में? मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया है अपना साइंस से. 12th तक मैंने साइंस बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स दोनों पढ़ी थी. उसके बाद में मैंने कॉलेज में बैचलर्स किया बायोलॉजी में, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट रहा था. आई हैव डन माय बैचलर्स इन साइंस विथ बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बैचलर्स इन एजुकेशन. 3 बैचलर्स कर ली है मैंने. एंड करेंटली मेरी मास्टर्स चल रही है जूलॉजी में. सेकेंड सेमेस्टर अभी मेरा चल रहा है. एंड आई वॉज द राजस्थान टॉपर इन बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन. यूनिवर्सिटी टॉपर कह सकते हो, यूनिवर्सिटी राजस्थान लेवल के तो वो राजस्थान यूनिवर्सिटी टॉपर ऐसा उस टाइप से कह सकते हैं. हाँ, ऐसा. आर्ट में एजुकेशन करी नहीं मैंने क्योंकि सिचुएशन थी नहीं वैसी कि उस वक्त कर पाते.
लिखा है सबने, ये डेफिनेशन लिख दी। अब इस डेफिनेशन में बच्चों आप लोग ध्यान से देखोगे ना, वैसे तो आप सब लोग अच्छे बच्चे हो, है ना, पढ़े लिखे हो, लेकिन कुछ वर्ड्स थोड़े अच्छे हैं, जैसे ट्रांजिशनल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट टोन्स। ठीक है, डिफरेंट टोन्स तो आपको पता है। अभी थोड़ी देर पहले याद करो, पिछले जन्म में एक सर थे, पार्थ सर, जिन्होंने आपको बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के बताया था कि एक पेंसिल के 5 टोन होते हैं। याद आ रहा है? कुछ कुछ पिछले जन्म की यादें याद ताजा हो रही है? पुनर्जन्म हुआ है आप सभी का, है ना? अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हाँ सर पिछले जन्म में पढ़ा था, तो आप थोड़ा बादाम खाना शुरू कीजिए। पिछला जन्म नहीं, अभी 15 मिनट पहले ही पढ़ा था अपन ने, है ना, कि एक पेंसिल के 5 टोन्स होते हैं, डार्क टोन, सूडो डार्क टोन, मिड टोन, सब हाईलाइट टोन एंड हाईलाइट टोन। ये अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था। तो वही डिफरेंट टोन्स, उनके बीच का कैसा एप्लीकेशन, ट्रांजिशनल एप्लीकेशन। अब ये ट्रांजिशनल किस बला का नाम है ना? ये क्या होता है ट्रांजिशनल एप्लीकेशन से? तो ट्रांजिशनल एप्लीकेशन का मतलब ये होता है बच्चों कि एक टोन से दूसरे टोन में जाना, लेकिन इस तरीके से कि पता नहीं चले कि आप कब टोन आपने चेंज कर लिया। ट्रांजिशनल एप्लीकेशंस मींस स्विचिंग फ्रॉम वन टोन टू अनदर टोन इन सच अ मैनर दैट द व्यूअर और द ऑडियंस कांट ऑब्जर्व एनी डिफरेंस बिटवीन द टू शेड्स और टू टोन्स। आहा, क्या इंग्लिश बोल गया मैं एक ही बार। ठीक है, ये देखो, ये डार्क टोन अप्लाई होना शुरू हुआ। जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा, मैं अपने थंब से जो प्रेशर है उसको कम करता जाऊंगा। इफ यू लुक क्लोजली, मैं अपने थंब से प्रेशर कम करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। क्या ये शेडिंग दिख रही है? डार्क टोन से लाइट टोन की तरफ जाता हुआ एक टोन दिख रहा है आप लोगों को, एकदम इवन सा, है ना? नहीं दिखता तो आप एक दो बार और इस पे लेयरिंग कर सकते हो आराम से। वही थंब से प्रेशर लगे, बस कोशिश ये करना कि प्रेशर हमेशा थंब से लगे। ठीक है ना बच्चों? ये ध्यान रखना। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर आप लोगों ने अपने जहन में बिठा ली तो फिर मजा ही आ जाएगा। लेकिन सर आप ये बहुत बेसिक लेवल की चीजें बता रहे हो, इनसे क्या डिफरेंस पड़ेगा? क्या डिफरेंस पड़ता है बताऊं ना? मैं आप लोगों को सेम ड्राइंग दिखा रहा हूँ, है ना, जस्ट सेकंड। एक मैंने बनाई थी आज से 3 साल पहले, और एक मैंने बनाई थी आज से 7 साल पहले। ठीक है, तो 7 साल पहले जो बनाई थी, ऑब्वियसली उस टाइम मेरे बेसिक्स उतने स्ट्रांग नहीं थे। दिस इज द आर्ट वर्क दैट आई क्रिएटेड 7 years बिफोर। ठीक है, आज से 7 साल पहले ये ड्राइंग मैंने क्रिएट की थी। 6 या 7 साल हो गए होंगे, एग्जैक्टली तो पता नहीं। आप इसमें देख सकते हो, हालांकि हो सकता है ठीक लग रही हो, लेकिन तब भी इसमें काफी सारी मिस्टेक्स दिखती है ना? शेडिंग उतनी कंसिस्टेंट नहीं है, टेक्सचर उतना अच्छा नहीं है, ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं कर रखी है, टोन्स का जो डिफरेंस है उतना नहीं है। मतलब ओवरऑल एक जैसा ग्रे सा लग रहा है पूरा, लग रहा है सबको। मतलब ऐसा डिफरेंस कुछ बैकग्राउंड में और ऐसे बूढ़े दादाजी में कोई बैकग्राउंड का कोई डिफरेंस नहीं है। और वही जब इसी ड्राइंग को मैंने 3-4 साल पहले वापस से बनाया, हालांकि अब मैं बनाऊंगा तो हो सकता है और अच्छा बना दूंगा, है ना, बट दिस इज व्हाट आई क्रिएटेड रिसेंटली। तो अब इसमें आप लोग देखो, उसमें और इसमें डिफरेंस पता चल रहा है क्या आप सबको? इज द डिफरेंस विजिबल? बैकग्राउंड में, फोरग्राउंड में जो शेडिंग हुई है, जो टेक्सचर आया है, जो स्मोक वाला टेक्सचर बनाया है, जो वाइट बाल बनाए हैं मूंछों में, सिर के ऊपर ये जो वेन्स वाला जो टेक्सचर आया है, इवन अगर आप लोग थोड़ा नीचे गर्दन वगैरह पे देखोगे तो जो रिंकल्स डाले हैं, हाथों पे जो फोल्ड्स डाले हैं, पता चल रहा है डिफरेंस? ये डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है? ये डिफरेंस को ऐसा नहीं कि 4 साल तक मैं बस ऐसा टाइम पास करता गया। 4 साल बेसिक्स पे काम करते गए, करते गए, करते गए। मेरी किस्मत इस मामले में बहुत अच्छी, कहता हूँ कि मेरे को जिस वक्त जो चीज सीखनी होती मेरे को उसका अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं, है ना? तो मेरे को ड्राइंग के काफी अच्छे टीचर्स सही समय पे मिल गए। उन्होंने जैसे जैसे मेरे को सिखाया, वैसे वैसे मैंने प्रैक्टिस करता गया, ज्यादा अपना दिमाग लगाया नहीं। और 3-4 साल बाद जब मैंने सोचा कि चलो एक बार वापस उसी ड्राइंग को बनाते हैं, कि पता तो चले अपन में क्या डिफरेंस आया, तो आई वॉज शॉक्ड। ठीक है जी, मतलब मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई, ये क्या हो गया? और ऐसा होता है। अब अपन लोग क्या करेंगे अभी? अब अपन लोग शेडिंग पे काम करेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों ने शेडिंग का बेसिक समझ लिया, डेफिनेशन समझ ली। अब इसको यूज कैसे करना है, क्या करना है, वो समझेंगे। रेडी हो सब बच्चे? चलो, अब सबसे पहले अपन लोग सबसे बेसिक शेप बनाएंगे, एक क्यूब। अब हो सकता है बच्चों आप में से किसी को क्यूब बनाने में दिक्कत हो, तो क्या करना है? टेंशन नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? पार्थ भैया है साथ में, तो टेंशन नहीं रखनी है दिमाग में। ठीक है ना? भाई सीधी बात है, हम हैं तो क्या गम है,
और अगर हमारे होते हुए भी गम है तो फिर काहे को हम हैं, है ना। ध्यान रखना हमेशा, लोड नहीं लेने का किसी भी चीज का। स्क्वायर बना दिया होगा आप सभी ने, है ना, सिंपल सा एक स्क्वायर बनाना है। फिर इस स्क्वायर से एक एरोप्लेन पीछे की तरफ उड़ाओ, फिर इधर से दूसरा एरोप्लेन उड़ा दो, इधर से तीसरा एरोप्लेन उड़ा दो। बराबर उड़ाना, ऐसा नहीं कि आप एक को आगे एक को पीछे उड़ा दो, ऐसा मत करना। उड़ाना बराबर, बराबर उड़ाएंगे तो बढ़िया उड़ जाएंगे, बढ़िया हो जाएगा सब काम। सर आप हमसे बात करोगे क्या? देखो पॉसिबल हुआ तो मैं, मतलब मेरी कोशिश रहेगी मैं सबसे बात कर पाऊँ, लेकिन ऑब्वियसली आप देख सकते हो 722 पार्टिसिपेंट्स हैं, है ना। अगर मैं सबसे एक एक दो दो मिनट भी बात करूंगा तो 700 मिनट, आप लोग समझ सकते हो, मतलब 60 मिनट्स मिलके 1 घंटा बनता है, तो 600 मिनट्स मिलके लगभग 10 घंटे हो जाएंगे। और 10 घंटे तक तो मैं ये क्लास नहीं ले पाऊंगा, है ना? लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा जितने बच्चों से बात हो पाती है करने की, है ना? बाकी आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। कॉल में नहीं उठाता हूँ क्योंकि अभी थोड़ा टाइम ही अलग चल रहा है, अभी एआई वीआई का जमाना है ना। अननोन नंबर से मेरे को रोज कॉल्स आते हैं, वीडियो कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप कॉल्स आते हैं, तो मैं उठा नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं, और मैं तो आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा, अभी जैसे समय चल रहा है, फोन वोन नहीं उठाना, मैसेज कर दे, कोई मैसेज का रिप्लाई कर देने का। क्योंकि मैं ऐसे स्कैम्स में फंसा हूँ है ना, इसलिए अब अपन थोड़ा, कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। ये देखो जी अपना क्यूब बन गया, दिख रहा है सबको, बड़ा सिंपल बनाया है, कुछ ज्यादा ऐसा हेडेक नहीं। अब लाइट एज्यूम करेंगे, इमेजिन, जस्ट इमेजिन, लाइट आपको इमेजिन करनी है, इधर से भी ले सकते हो, इधर से भी ले सकते हो, मैं ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है। लाइट ऐसे आ रही है, तो इधर तो एकदम ऑपोजिट फेस हो गया, तो इधर कौन सा शेड आएगा? सूडो डार्क टोन। क्या बोला मैं? सूडो डार्क टोन, डार्क टोन नहीं। एकदम ही डार्क टोन कहाँ होता है? जहां बिल्कुल पिच ब्लैक हो, जहां लाइट पहुंच ही नहीं सकती। अरे शाश्वत, थैंक यू फॉर द किस, आई लव इट। शॉक लग गया मैं सबको देख रहा हूँ, है ना, ऐसा मत सोचना कि मैं किसी की स्क्रीन नहीं देख रहा हूँ, मैं सबकी स्क्रीन देखता हूँ, है ना। और आप लोग अगर कुछ भी करेंगे तो मेरे को पता चल जाएगा। नजमा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड मोक्षिता, मैं तो कब से ही देख रहा हूँ मोक्षिता को तो तो इधर अपन सूडो डार्क टोन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। सूडो डार्क टोन मतलब एकदम पिच ब्लैक वाला डार्क नहीं, और बिल्कुल लाइट भी नहीं, है ना। मीडियम से थोड़ा सा डार्क, मिड टोन से थोड़ा डार्क। फिर क्या करेंगे सर? इधर कौन सा आएगा? इधर देखो, लाइट ऊपर तो लाइट डायरेक्टली आ जाएगी, है ना, ऊपर तो डायरेक्टली लाइट टकरा रही, तो वहां पे तो हाईलाइट या फिर सूडो सब हाईलाइट रहेगा, सूडो हाईलाइट का सब हाईलाइट, है ना, वो रहेगा, तो उसका तो अपने को ज्यादा टेंशन लेना नहीं। इधर की तरफ अपन मिड टोन डालेंगे, क्योंकि इधर लाइट डायरेक्टली नहीं आ रही, बट इनडायरेक्टली कुछ पोर्शन लाइट का स्ट्राइक करेगा। आया समझ में? इनडायरेक्टली सम लाइट विल स्ट्राइक ओवर दिस सरफेस एज वेल, तो यहाँ पे मिड टोन डाल देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। ये लो सर, मिड टोन डाल देते हैं। अच्छा, जो बच्चे बाद में कनेक्ट हुए मैं बता दूं, ऐसा तो ये 3 दिन की वर्कशॉप पूरी फ्री है। आज अपन लोग पूरा बेसिक्स पे काम कर रहे हैं, कल मैं आपको ऑर्गेनिक फॉर्म्स, कॉन्टूरिंग, वो सारी चीजें, मतलब इंटरमीडिएट लेवल का जो भी होता है वो सब करना सिखा दूंगा। डे 3 पे अपन लोग पोर्ट्रेट बना रहे होंगे। हालांकि मैंने कहा था कि पूरी वर्कशॉप फ्री है, लेकिन एक खर्चा आप लोगों का होगा, मैं एक रेफरेंस इमेज भेजूंगा, उसका आप लोगों को A4 साइज पे प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा। तो वो आप लोगों के एरिया पे डिपेंड करता है, आप लोग जहाँ पे भी रहते हो, ब्लैक एंड व्हाइट ही प्रिंट आउट निकलवाना है। मेरे हिसाब से 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए के आसपास में निकल जाएगा। उससे ज्यादा में अगर निकल रहा है तो मतलब आप लोगों को उधर महंगाई ज्यादा है, मेरे इधर तो सस्ते में निकल जाता है ये आ गया मिड टोन, दिख रहा है सबको? अब बारी आएगी शेडो की, ठीक है। शेडो कैसे जाएगी? ये देखो, लाइट इधर से आ रही है, तो शेडो ऐसे एक्सटेंड होगी, इधर से शेडो ऐसे एक्सटेंड होगी, बस हल्का सा ऐसे ये दो लाइंस बना देना। बनाई? अब शेडो में अपने को करनी है शेडिंग। शेडिंग क्या होती है पूछना ही मत, मैं अभी गुस्सा आ जाएगा मुझे। शेडिंग अभी बताई थी मैंने क्या होती है ना। क्या होती है? ये एकदम डार्क से आगे जाते हुए इसको लाइट करेंगे,
सिमिलरली इधर भी ये डार्क से आगे जाते हुए लाइट होगा। बीच का ये जो जितना भी पोर्शन है जो अगर थोड़ा सा उठ पटांग सा लग रहा है, सब एक साथ मर्ज करते हुए ओवरऑल एक ऐसा लुक आप लोगों को मिल जाएगा। दिख रहा है सबको? थोड़ा कुछ समझ में आया क्या होता है शेडिंग, क्या होता है कॉन्सेप्ट लाइट का, डार्क का, शेडोज का, कैसे खेलते हैं? अगर इस शेप में आपको समझ में आ गया तो अगले जो दो शेप हैं वो आप बड़े आराम से बना लोगे। और नहीं समझ में आएगा तो फिर कोई बात नहीं, बना तो लोगे तब भी, है ना, क्योंकि मैं हूं आप लोगों के साथ में। और मेरे होते हुए कोई काम नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, आज तक ही नहीं हुआ ऐसा तो। मेरे पास बहुत खास शक्तियां हैं, पता है आप लोगों को। मैंने क्या एक बार वो ओ आ करके जादू को बुलाया था, जादू ने मुझे उसकी ड्राइंग की शक्तियां दी थी। है ना, ये तो जादू है। अभी मैं तुम सबको ड्राइंग करके बताऊंगा, बहुत अच्छा से कौन बनाएंगे अपन लोग। अब नेक्स्ट स्टेप अपन लोग कौन का बनाएंगे। कौन, लेकिन मेहंदी वाला कौन नहीं, सिंपल पिरामिड वाला कौन, है ना। कैसा बनेगा, ये देखो। नीचे एक ऐसा सेमी सर्कल इमेजिन करना है, उसके सेंटर पॉइंट को ऊपर ले जाना है, जितनी हाइट देना चाहो दे देना, और फिर ऐसा एक ट्राइंगुलर शेप बना देना, जस्ट लाइक दिस। और मेन तो आगे वाला रहेगा, पीछे वाली लाइन ये दिखती नहीं है तो इसको इरेज करना चाहो तो भी कर सकते हो। ओके बच्चों। अरे कुछ गिर गया क्या? कुछ तो गिरा पर पता नहीं क्या गिरा। मजा आ रहा है सबको? चलो, मजा आ रहा है तो बहुत बढ़िया। साथ में ड्राइंग कर रहे होगे तो मजा आएगा, अगर केवल देख रहे हो तो फिर तो मजा नहीं आएगा, है ना? साथ में ड्रॉ करने में मजा आता है, क्योंकि ऐसे देखने में तो फिर वो ऐसा लगेगा क्या हो रहा है। अब मैं लाइट इधर से ज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, इमेजिन कर रहा हूँ, जस्ट इमेजिन, किधर से भी कर सकते हैं, अपने को क्या दिक्कत है। इस बार इधर से कर ली। अब लाइट इधर से आ रही है तो ये मैंने ट्रांजिशनल ग्रेडियंट इधर बना दिया। सर आपने कुछ नया शब्द बोला, क्या शब्द बोला आपने? मैं बोला ट्रांजिशनल ग्रेडियंट। ये क्या होता है सर ट्रांजिशनल ग्रेडियंट? सुनो तो फिर बताते हैं ना क्या दिक्कत है। जब भी कर्व्ड सरफेस होता है, कर्व सरफेस समझते हो क्या होता है ना। एक तो होता है स्ट्रेट सरफेस, जैसे क्यूब क्यूबॉइड वगैरह होते हैं, जैसे ये है। ये क्या है, क्यूब है। इसके सारे सरफेस कैसे हैं, स्ट्रेट है, प्लेन, है ना। कर्व सरफेस कैसे होता है, जो सिलेंडर वगैरह होता है, जैसे ये। दिख रहा है सबको? एक सेकंड। हाँ, अब इसमें देखोगे तो, अरे दिख ही नहीं रहा होगा, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ये सिलेंडर है, दिख रहा है ऐसा। ये सरफेस कैसा है, कर्व है। ये नीचे की तरफ जाते हुए कैसा है, कर्व है। आया समझ में? सर ये बाल की, हाँ बाल की गोलियां, मेरा हेयर फॉल हो रहा है तो खानी पड़ती है। तो ऐसे जब भी कर्व सरफेस पे लाइट आती है, लाइट स्ट्राइक करती कर्व सरफेस पे, तो वहां पे ऐसे सिंपल टोन नहीं लगता है, वहां पे आता है ट्रांजिशनल ग्रेडियंट। क्या होता है ये ट्रांजिशनल ग्रेडियंट? ट्रांजिशनल ग्रेडियंट एक कर्व सरफेस पे एक ऐसी लाइन होती है, फिर एक ऐसा जोन होता है जो डार्क जोन और ब्राइट जोन को सेपरेट करता है। ब्राइट जोन मतलब जो लाइट की तरफ होगा, द पोर्शन दैट फेसेस द लाइट इज नोन एज द ब्राइट जोन, while the portion that stays away from the light is the dark zone. क्लियर? तो अब लाइट अगर इधर से आ रही है तो ऑब्वियसली ये डार्क जोन है, इसके इधर इधर डार्क जोन रहेगा। ये एकदम एक ट्रांजिशनल ग्रेडियंट वाली लाइन रहेगी। और जैसे जैसे ये आगे की तरफ आएगी ये ब्राइट जोन की तरफ तब्दील हो जाएगा, है ना, मतलब कन्वर्ट हो जाएगा। ये ब्राइट जोन हो गया, इसके इधर इधर देखोगे तो ये ब्राइट जोन। दिखा सबको, समझ में आया है कि नहीं? अब क्या होगा, ये जो ट्रांजिशनल ग्रेडियंट है इसी को नीचे ऐसे आगे बढ़ाओ। बढ़ाया क्या? शाश्वत बहुत बदमाश बच्चा है।
होना चाहिए ऐसे बच्चे, लेकिन बच्चे ऐसे ही अच्छा लगता है। फिर क्या होगा, ये दोनों पॉइंट्स ऐसा कनेक्ट हो जाएंगे इससे। तो कोन की शेडो सर ट्राइंगल क्यों बनती है? कोन 2D में ट्राइंगल दिखता है, तो इसकी शेडो कैसी बनेगी? ट्राइंगुलर शेडो बनेगी। ओके। अब इस शेडो में क्या करेंगे? शेडो में कर देंगे शेडिंग, वही डार्क टू लाइट। दिखा बच्चों? सबको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा? अब एक दो शब्द आप लोगों ने जो नए सुने वो नोट कर लेना। ये जो कर्व्ड सरफेस होता है, ऐसा लिखना मत आप लोग, ऐसे एरो बना के ड्राइंग खराब हो जाएगी, है ना। मेरे को तो देखो, अब हम आर्टिस्ट लोगों का दुख है, ये हमको लिखना ही पड़ता। ये जो है इसको कहते हैं ट्रांजिशनल ग्रेडियंट। शेडो जब भी बनती है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं किया, लेकिन ये क्यूब, ये कोन, दोनों शेप्स में अगर आप शेडो देखते हैं तो शेडो का एक पोर्शन तो बिल्कुल ब्लैक होता है, जो एकदम पास में होता है। दिख रहा है सबको ये वाला पार्ट? जो ऑब्जेक्ट के एकदम पास में होता है, बिल्कुल ब्लैक वाला, ये जो एकदम ब्लैक वाला पार्ट होता है, इसको तो कहते हैं ऑक्लूजन शेडो। दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है? और ये जो पूरी शेडो बनती है, मतलब पूरा थ्रू आउट, यहां से यहां तक आगे जाते हुए फेड होती जा रही है। सर ये शेडो फेड क्यों होती है? क्योंकि लाइट ऑब्जेक्ट को तो रोक, ऑब्जेक्ट जो होता है वो लाइट को रोक लेगा कुछ हद तक तो, लेकिन लाइट पीछे जाते हुए फिर सरफेस पे पहुंचती है। जैसे अभी मैं फिंगर यहाँ पे रख दूं, यहाँ पे तो डार्क शेडो बन रही है, लेकिन आगे आते हुए शेडो फेड होती जा रही है। दिख रहा है सबको? क्यों हो रही? क्योंकि लाइट आगे जाके तो कहीं कहीं तो टकराएगी, है ना। तो ये जो पूरी शेडो बनती है, इसको कहते हैं ड्रॉप शेडो। ठीक है बच्चों? अब आप लोगों को हो सकता है कुछ जगह टर्म्स अलग सुनने को मिल जाए। आपने कास्ट शेडो, रिम शेडो, ये सब हो सकता है सुना हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी टर्म्स याद रखो, आपको जो अच्छा लगता है वो वाली शब्दावली आप लोग याद रख सकते हैं। रिमेंबर द वर्ड्स दैट यू एंजॉय द मोस्ट, है ना। आर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? चाहे आप ड्राइंग करो, चाहे आप पेंटिंग करो, चाहे आप स्केचिंग करो, कुछ भी कर रहे हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू एंजॉय इट। तो जो शब्द दिमाग में बैठ जाते हैं उनको अच्छे से याद रखना है। ऐसा नहीं कि 10 तरफ 10 डेफिनेशंस को याद करते फिरना। मेरे को ये शब्द अच्छे लगते हैं, इनमें क्लैरिटी ज्यादा मिल जाती है। ऑक्लूजन मतलब ब्लैक वाला, ड्रॉप मतलब पूरी की पूरी, और ट्रांजिशनल ग्रेडियंट नाम से ही पता पड़ता है जो ट्रांजिट कर रहा हो डार्क और ब्राइट जोन्स को, तो वो ट्रांजिशनल वाला पार्ट है। बस ये 3 से 4 शब्द हैं जो याद रह जाते तो बढ़िया हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा जाए, है ना। अब आप लोग बनाएंगे थोड़ा एडवांस वाला काम। ठीक है, मतलब फाइनल थोड़ा सा कुछ चीजों को एडवांसली टच कर ले तो मजा आ जाएगा। मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अब देखो, अब अपने को बनाना पड़ेगा एक स्फीयर। ठीक है ना बच्चों? स्फीयर मतलब एक गोल गोल शेप। अब क्योंकि क्या है बच्चों, मैं तो क्या है बहुत ही एक धुआंधार आर्टिस्ट हूँ, है ना, तो मेरे को ऐसे किसी चीज की हेल्प नहीं लेनी पड़ती गोला बनाने के लिए, है ना। मैं तो डायरेक्टली गोले बना लेता हूँ, फ्री हैंडेडली एकदम बढ़िया से, है ना। लेकिन देखो ये गोला बना दिया मैंने, कितना फ्री हैंडेडली, कितना बढ़िया गोला बना दिया। मैंने कोई टेप वेप की हेल्प थोड़ी ली थी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसने कहा? अच्छा, दिख गया था क्या? कैमरा ऑन था क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, ब्लंडर हो गए, मिस्टेक्स हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ऐसा नॉर्मली मजाक कर रहा था, इट वॉज अ प्रैंक। अब लाइट आएगी इधर से। ठीक है ना बच्चों, सबसे एडवांस शेप होता है स्फीयर। एडवांस क्यों होता है? क्योंकि इसमें कहीं कोई एज होती नहीं है, कहीं कोई शार्प पॉइंट होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता है, पूरा एक गोल शेप होता है। तो इस पे जो होता है टोटल काम चल रहा होता है अपना शेडिंग से। ठीक है। अब कैसे चलेगा, क्या चलेगा, वो आप लोग समझोगे। सबसे पहली चीज, थोड़ा सा सोचना। यहाँ पे कौन याद है? ऊपर वाला कौन दिख रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा सा नहीं दिख रहा, थोड़ा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है। अगर ये कौन ध्यान से, लाइट इधर से आ रही थी, इसके ऑपोजिट यहाँ पे ट्रांजिशनल ग्रेडियंट बन गया था। ठीक है।
अब कोन का ये कर्व्ड सरफेस ऐसे था तो ट्रांजिशनल ग्रेडियंट ऐसे बना। इसका तो पूरा कर्व सरफेस गोल है। गोल है कि नहीं है? तो इस पे ट्रांजिशनल ग्रेडियंट कैसे बनेगा? क्या ऐसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा, यस और नो? ठीक है जी, वेरी गुड। बस अगर ये आपको समझ में आ गया तो हो गया आपका काम फिर। आप तो होशियार बच्चे हो, फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। बस अब देखो, ट्रांजिशनल ग्रेडियंट को कर देंगे अपन लोग डार्क। अच्छा, मैंने अभी तक आप लोगों को एक चीज नहीं सिखाई जो होती ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग अब अपन लोग करेंगे। अभी तक अपन ने शेडिंग कर ली, अब अपन ब्लेंड करना भी सीखेंगे। मैंने अभी तक क्यों नहीं सिखाई बच्चों? पहली चीज मैं चाहता हूं कि आप लोग ब्लेंडिंग करने से पहले आपकी शेडिंग इतनी सुंदर हो कि ब्लेंडिंग की जरूरत नहीं लगे। अभी मैंने यहाँ पे कोन में शेडिंग कर रखी, कहीं कोई पैच वगैरह धब्बा दिख रहा है क्या ऐसा अनइवन सा? मैंने ये बना रखा है, इसमें कहीं कोई धब्बा पैच दिख रहा है क्या अनइवन सा? ऊपर मैंने नॉर्मली आपको शेड करके दिखाया था, इस शेडिंग में कहीं कोई धब्बा है अनइवन सा? नहीं है। मतलब अपनी शेडिंग इतनी सॉफ्ट, इतनी स्मूथ होनी चाहिए कि ब्लेंडिंग की एज सच जरूरत नहीं है। जब अपना वो काम इतना सुंदर होगा तो ही अपन लोग जब ब्लेंड करेंगे तो ड्राइंग सुंदर लगेगी। होता क्या है, अपन लोग वो देख लेते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे कि अच्छा ब्लेंड करने के लिए ऐसा ब्लेंडिंग स्टम्प्स आते हैं, ये आता है वो आता है। अपन वो सब यूज करने लग जाते हैं, होता कुछ नहीं, अपनी से ड्राइंग वैसी नहीं बनती। होता है ऐसा? आप लोग रिलेट करते हो इन चीजों से? मतलब अपन पूरा मटेरियल वही चीजें यूज कर रहे होते हैं जो सामने वाला बताता है, लेकिन अपनी ड्राइंग वैसी नहीं बनती जैसी उसकी बनती है। उसका रिजल्ट क्या है, उसका रीजन क्या है? उसकी प्रैक्टिस अलग लेवल पे, अपनी प्रैक्टिस अलग लेवल पे। तो मेरा डे वन पे काम यही है कि आप लोगों को प्रैक्टिस वो वाली करवाना जो वो लोग कर चुके हैं। तो ये बन गया अपना ट्रांजिशनल ग्रेडियंट। अब इस ग्रेडियंट का क्या काम होता है? डार्क टोन और डार्क जोन और ब्राइट जोन को अलग करना। तो पीछे की तरफ डार्क जोन होगा तो मैं पीछे सूडो डार्क टोन एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से। अब सूडो डार्क टोन एक्सटेंड करते हुए ही आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, मैं एकदम एज पे हल्की सी एक लाइन छोड़ रहा हूँ, हल्का सा एक वाइट पोर्शन छोड़ रहा हूँ। दिख रहा है सबको हल्का सा? है ना? मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल बाहर वाली बॉर्डर तक टच कर दिया। ये डार्क टोन है, ये पीछे जाते हुए हल्का सा लाइट हो रहा है, लेकिन एकदम जो बॉर्डर वाला पार्ट है वो मैंने छोड़ रखा है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि व्हाट आई एम स्पीकिंग यू कांट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग। बिकॉज इंग्लिश ऑफ माई इज समटाइम्स वेरी फास्ट, don't understand common peoples. Very special peoples understand only English that can I speak. है ना जी? Because my English is very fast. Not everyone understands can. When I teach US UK people, very few students remain in the class. Reason? English of my is so complicated, so refurbished, they can't accept it. They can't, मतलब वो, they cannot. Their dimag processing hanging when speaking I in English. मजाक कर रहा हूँ, है ना? आई कैन स्पीक इंग्लिश नॉट दैट वेल, बट आई कैन स्पीक इंग्लिश फाइनली। अगर आपको कभी कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो। आगे जाते हुए ब्राइट जोन है तो आगे आते हुए मैं शेड्स को ब्राइट रखूंगा। मिड टोन, सब हाईलाइट टोन, वैसा वाला टोन रखेंगे। और देखो, अब अगर आप लोग देख पा रहे हो मैंने ग्रिप कौन से रखी हुई है, ये कौन सी ग्रिप होती है? मिडवे ट्राइपॉड। वेरी गुड। विनीता जी को समझ में आ रहा है? गुड गुड। देखो बाकी बच्चे बुरा मत मानना, होता क्या, जिनका कैमरा ऑन होता है ना तो उनका मेरे को फेस दिख रहा होता है, उनका एक्सप्रेशंस दिख रहा होता है, वो क्या बोल रहे हैं मुझे लिप्स रीड कर रहा होता है, तो समझ में आ रहा होता है ना? तो आप लोग जितना एंगेज्ड रहेंगे, मुझे पता है आप लोग कमरे में हो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कौन ही देख रहा है, क्या ही देख रहा है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा एक्सप्रेशन वगैरह मतलब ऐसा एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे, जैसे कि सही में आप लोग क्लास में बैठे हो, सही में आप लोग काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं देखता हूँ, मैं सबको देखता हूँ। है ना? मैं आशा जी को भी देख रहा हूँ, आशा जी एकदम सीरियसली एकदम देख देख करके काम कर रहे हैं धीरे धीरे से। वेरी गुड। है ना? मेरा ऑब्जर्वेशन सबके तरफ रहता है। शाश्वत को तो अपन ने देख ही लिया कब से ही। अभी मैं देख भी रहा हूँ कुछ छोटे भाई बहन, मतलब अपने बड़े भाई बहनों की मदद ले रहे हैं ड्राइंग में। कोई नहीं, अभी तो चल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे खुद से भी करना पड़ेगा। आकांक्षा की नजर मम्मी की तरफ जा रही है थोड़ी थोड़ी देर में कि आज खाने में कुछ तो अच्छा बन रहा है, लेकिन आकांक्षा मुझे नहीं बुला रही है खाने।
आ जाऊं मैं आकांक्षा? आ जाओ। वाह यार वाह, आकांक्षा ने कह दिया आ जाओ सर। मजाक कर रहा हूँ, हाँ, नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा, टेंशन नहीं लेना। ये आराम से, मम्मी को कीमत देना, मम्मी आटा ज्यादा लगाओ, हमारे सर आ रहे हैं। है ना, मम्मा परेशान हो जाएंगे फिर। मैं तो क्या ऐसा कहीं बच्चों जा भी नहीं सकता खाना वाना खाने, क्या बताऊं यार, मैं बड़ी दुख भरी कहानी है मेरी भी। मैं क्या थोड़ा, मतलब पुराने बच्चे जो हैं मेरे, जिनको मतलब पहले मेरी जो जिन्होंने क्लासेस वगैरह ले रखी है उनको तो पता है ना, मैं थोड़ा दैत्यकायी जीव हूँ। है ना, मतलब विशालकायी शरीर है मेरा। मतलब 6 फुट 3 इंच की हाइट है मेरी। और लगभग लगभग वजन भी अच्छा खासा है ना, तो ऐसे कैमरे में तो मैं छोटा सा दिखता हूँ, लेकिन इन रियल पर्सन जब मैं, मेरे से ज्यादातर लोग मिलते हैं तो थोड़ा ऐसा अलग सा लगता है ना, तो इसलिए मेरे को थोड़ा शादीज में जाना, पार्टीज में जाना थोड़ा अजीब लगता है। और क्योंकि मुझे जो खाना पसंद होता है वहां पे मैं वो खा नहीं पाता हूँ। है ना, मेरे को पानी पूरी का शौक होता है, लेकिन वहां पे तो पूरा लेडीज ही लेडीज रहती है। हाँ, और लेडीज मेरे को आगे जाने ही नहीं देती, कह रहे भैया आप आगे चले जाओगे तो हमारे तो आएगा ही नहीं। फिर मैं पीछे ही खड़ा रहता हूँ। देखो मैं टाइम लेके शेड कर रहा हूँ। आप लोग भी काम करते रहना हो, ऐसा नहीं कि मेरी बातें ही सुनते रह जाओ, बातें तो मैं दुनिया भर की करता हूँ। लेकिन हाथ चलता रहना चाहिए साथ साथ में, ऐसा नहीं कि केवल ध्यान बातों में चला जाए, डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना। और आगे आते हुए ये इस तरह से ब्राइट हो जाएगा एकदम से। अब बनेगी इसकी शेडो। सर्कल शेप है, मतलब स्फीयर था, तो उसकी शेडो कैसी बनेगी, ओवल शेप में बनेगी। कैसी बनेगी? ओवल शेप में। ओवल क्या होता है ये? ठीक है, ओवल शेप में बनेगी। तो आपने क्या करना है, दो ओवल यहाँ पे इमेजिन करना है, एक ऐसा और एक बड़ा। दिख रहा है सबको? एक तो छोटू सा और एक थोड़ा बड़ा उससे। इतना बड़ा मत भी लेना, थोड़ा ऐसा ये साइज ले लेना ताकि थोड़ा ठीक लगे। आई होप सबको दिख रहा होगा। इसको भी थोड़ा एक काम करते हैं, थोड़ा सा फ्रंट साइड ले लो, जैसे अपन ने कोन वगैरह को लिया था ना, थोड़ा सा वैसा ले लेते हैं। कैसे सर? ऐसे और ऐसे। ऐसे। अभी ठीक। जानवी कपूर? अच्छा जानवी कोचर है, सॉरी सॉरी सॉरी। मैं चश्मा था, मैंने कहा ये क्या हो गया, अंबानी जी की शादी से लोग फ्री हो गए। शादी कितनी लंबी चली है? अभी तक भी मेरे तो रील्स आती रहती है। शादी खत्म हो गई लेकिन लोगों के कार्ड वाली रील्स नहीं आ रही, अभी तक मेरी फीड पे वही आता है, देखो अंबानी जी का कार्ड ऐसा आया था ऐसा आया था। मैं कह रहा अब कार्ड से क्या मतलब, तो खाना ही हो गया सब। अपना कोई बुला लेते हैं, अपन सब खाना खाना चलता है, बढ़िया है। जेब में भर भर के लिया था थोड़ा थोड़ा। अब देखो बच्चों, ये जो छोटा वाला गोला है, ये तो अपनी बनेगी ओक्लूजन शेडो। है ना, जो बिल्कुल डार्क वाला पोर्शन होता है ना वैसा। और फिर ये जो बड़ा वाला गोला है, इसमें जाते हुए ये एक्सटेंड होते हुए ऐसा लाइट पड़ता जाएगा, जस्ट लाइक दिस। फेड होता जाएगा पीछे जाते हुए। तो मोटा मोटा कुछ कुछ इस तरह का एक शेप, या फिर इस तरह का एक शेड अपने को मिल जाएगा। दिख रहा होगा सब लोगों को आई गेस, मेरे हिसाब से।
जो अगर थोड़ा सा पोर्शन कहीं शेडिंग करते हो बाहर निकल जाए, कोई नहीं, इरेज कर देना उसको। एज इजी एज दैट। आई होप सबको दिख रहा होगा, दिख तो रहा है सबको, विजिबल है। चलो, अब थोड़ा सा दूर से देखो, तीन शेप दिख रहे हैं, 3D बने हुए हैं, क्यूब, कोन एंड स्फीयर। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ब्लेंडिंग कैसे करते हैं। ब्लेंडिंग के लिए मेरा फेवरेट टूल क्या है? मेरा फेवरेट टूल है मेकअप ब्रश। मतलब मेरा मेकअप ब्रश नहीं, ये ऐसे मेकअप ब्रशेज आते हैं, है ना। मैं मेकअप नहीं करता हूँ, है ना। ऐसा सेट आता है इनका, ये सस्ते वाले हैं, आपको ऑनलाइन भी देखने को मिल जाएंगे, लगभग 100, 200, 300 के आसपास में। और बाकी ऑफलाइन में भी आप जा सकते हो। हमारे राजस्थान में एक मेला लगता है बहुत फेमस, गणगौर का मेला, अगर आप में से किसी ने नाम सुना हो, किसी को पता हो तो, है ना। गणगौर का मेला लगता है, तो उसमें ये एकदम वो स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं उनके पास ये मेकअप ब्रश का ऐसा सेट होता है। उनसे हमने, मैं और मेरी मम्मी गए थे, तो उसने प्राइस बताया था 100 रुपीज। मेरी मम्मी ने कह दिया 30 रुपए से ज्यादा मैं 1 रुपया नहीं दूंगी। उसने कहा नहीं भाभी जी, इतने में तो नहीं हो पाएगा, सॉरी। फिर मम्मी तो पीछे मुड़ गई, मैंने कहा अरे मम्मी चाहिए था मेरे तो। मम्मी ने कहा बस तू 2 कदम चल पीछे से, वो खुद आवाज लगाएगा। और उसको लगा दी बात, ठीक है भाभी ले जाओ आप। और हमारे को ये सेट मिल गया था, इसमें दो ब्रशेज और थे। वो मेरे घर में एक बहन है, तो उसने अगुवा कर लिया उन दो ब्रशेस को। लेकिन इन तीन ब्रशेस ने अपनी जान बचा ली, और ये मेरे पास रह गए, है ना। तो ये आज भी अपने साथ है। ठीक है। अब अपन ब्लेंडिंग करना सीखेंगे। ब्लेंडिंग क्या है बच्चों, ऐसा कुछ है नहीं, आप कोई भी टूल यूज कर सकते हो। मैं जनरली प्रीफर करता हूँ मेकअप ब्रशेस, या फिर जो अपना टिश्यू पेपर वगैरह होता है ना, वो, ये दो बढ़िया रहता है। ब्लेंडिंग स्टम्प्स वगैरह में स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ ग्रेफाइट में इनिशियली काम करने के लिए, क्योंकि स्टम्प्स की आदत बहुत गंदी आदत हो जाती है ना। अगर जब तक आप स्टार्ट कर रहे हो, तो अब एक बार स्टम्प्स की आदत लग गई, तो फिर आप बिना स्टम्प्स के कभी काम नहीं कर पाओगे। मैं जब प्रैक्टिस करता था शुरुआत में, जब हम छोटे थे, तो मेरे पास ये कुछ नहीं होता था, तो मेरी ये जो फिंगर है मैं इसी से ब्लेंड किया करता था ऐसा, है ना। तो ज्यादातर अपन, हो सकता है आप लोगों ने भी बचपन में ऐसे ही किया हो। अब मैं ऐसे ज्यादा नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे फिंगर सब क्या, थोड़े जैसे प्यूबर्टी वगैरह हिट हुई, तो मेरा हाथ वाथ थोड़े ऑयली रहने लग गए, मतलब मेरे स्वेट ऑयल वगैरह थोड़ा ज्यादा सिक्रीट होता, तो पेपर पे पैचेस आ जाता है, इसलिए मैं यूज नहीं कर पाता। कॉटन बड आप लोग यूज कर सकते हैं, कॉटन वगैरह यूज कर सकते हो, टिश्यू पेपर यूज कर सकते हो, या फिर ये मेकअप ब्रशेस यूज कर सकते हो, जिसमें सबसे बढ़िया मेरे को मेकअप ब्रश लगता है, कोई दिक्कत है नहीं। कॉटन बड्स वगैरह अच्छी रहती है, लेकिन उनमें क्या है, उनको मतलब रीयूजेबल नहीं होते, मतलब एक बार यूज कर लिया, उन पर डार्क शेड लग गया तो लग गया, फिर उनका वापस कहीं लाइट करना हो तो वहां पे यूज नहीं कर सकते। ब्रश में तो क्या है, कोई ऐसे हेडेक नहीं है, कहीं पे भी यूज करो। देखो ये ब्लेंड हो गया, ये ब्लेंड हो गया, ये पोर्शन ब्लेंड हो गया। अब सर ब्लेंडिंग से फर्क क्या पड़ता है? अभी देखना, आपको ध्यान से फर्क पड़ता है। ये कौन दिख रहा है सबको? अगर आप लोग अभी इस कोन को ध्यान से देखोगे, हो सकता है इसमें आपको कुछ कुछ छोटे छोटे व्हाइट डॉट्स नजर आए। आ रहे हैं क्या थोड़े थोड़े से व्हाइट डॉट्स? मतलब ऐसा तो शेडिंग स्मूथ है, लेकिन तो भी हल्के हल्के से व्हाइट डॉट्स दिखते हैं। वो व्हाइट डॉट्स क्यों दिखते हैं? वो है पेपर का टूथ। पेपर का टूथ मतलब पेपर का टेक्सचर, है ना। तो जब मैं ब्लेंड करूंगा, आप लोग देखोगे कि वो जो टूथ है वो थोड़ा थोड़ा गायब होने लग जाएगा, है ना। और एक बहुत सॉफ्ट, बहुत स्मूथ एक ग्रेडेशन आ जाएगा। पता चला? जैसे ही ब्लेंड हुआ, वो टूथ एकदम कम पड़ गया, लाइट पड़ गया। यही चीज ये नीचे शेडो में भी होगी। शेडो में अभी एकदम थोड़ा सा हार्शनेस है, जैसे ही मैं इस ब्रश को थोड़ा सा रब कर देता हूँ, एकदम सॉफ्ट, एकदम स्मूथ हो जाता है ना। सिमिलरली यही काम मैं स्फीयर में भी करूंगा। और मैं जनरली ब्लेंडिंग शुरू करता हूँ डार्क टू लाइट, है ना। हाँ, कुछ कुछ सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे मैं लाइट टू डार्क भी करता हूँ, पर वो धीरे धीरे आप लोग भी जैसे जैसे काम करोगे, आपको भी पता चल जाएगा कहाँ डार्क टू लाइट जाना है, कहाँ लाइट टू डार्क जाना है।
दिख रहा है सबको? शेडिंग हुई कि नहीं हुई? शेडिंग ब्लेंडिंग आई गेस थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अब होता क्या बच्चों, जब भी अपन लोग ब्लेंड करते हैं चीजें थोड़ी सी लाइट हो जाती है। क्या हो जाती है? हल्की सी लाइट। क्यों? क्योंकि जो ग्रेफाइट आपने प्रेशर लगा के एक जगह कंसंट्रेट किया था डार्क करने के लिए, ब्लेंड होती ही वो फैल जाता है। तो जैसे ही वो फैलता था डार्कनेस थोड़ी कम हो जाती है। तो मेरी क्या आदत है, मैं ब्लेंडिंग के बाद थोड़ा सा एक लेयर और अप्लाई कर देता हूँ। उससे क्या है, कॉन्ट्रास्ट जो चाहिए होता है ना मुझे, वो डिजायर्ड कॉन्ट्रास्ट ड्राइंग में ओवरऑल बना रहता है हमेशा। ये एक प्रो टिप आप लोग कह सकते हो मेरी तरफ से। ना वापस देखोगे तो जैसे ही मैंने पेंसिल अप्लाई करी, एक डार्क हल्का सा वापस वो कॉन्ट्रास्ट डेवलप हो गया। हुआ कि नहीं, वो पता चल रहा है सबको क्या चेंज आया? है ना, वो वाली बात है। ये अंदर की बातें बच्चों बताता कोई नहीं है, ये टॉप सीक्रेट्स है, ये हमारे निंजा टेक्निक्स है। ये हमने कई सालों तक हिमालय पे तपस्या करी थी, तब हमको पता चला था कि अच्छा ऐसा है क्या। उड़ी बाबा, शेडिंग और ब्लेंडिंग करने का हमका 20 साल का तजुर्बा है। अरे बड़े भैया, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो पतलू। हे भैया, आज की क्लास में तो हमने इनको शेडिंग और ब्लेंडिंग सिखा दी है। कल हम इनको क्या सिखाएंगे? ओए, तू चिंता मत कर, कल अपन इन लोगों को इंटरमीडिएट लेवल की ड्राइंग सिखाएंगे। आज तो पूरा बेसिक कवर हो गया है। कल ये सब बच्चे फिर से आ जाएंगे बिना होमवर्क किए। ऐसे ही उठ के आ जाते हैं ये, पढ़ाई नहीं करते हैं घर पे बिल्कुल। आज ड्राइंग करेंगे, कल ड्राइंग करेंगे, आज होमवर्क चेक करेंगे, कल होमवर्क चेक करेंगे, लेकिन नहीं, होमवर्क कभी चेक नहीं कराएंगे। होमवर्क चेक करा देना बच्चों। करना क्या है आप लोगों को होमवर्क में? यही जो शेप्स मैंने बनवाए आप लोगों को, आप लोगों को होमवर्क में क्या करना है, थोड़ा सा एडवांस जाना है। क्या करना है? इन शेप्स को कंबाइन करना है ना। जैसे 3 शेप्स मैंने बताया, एक और शेप होता है ये सिलेंडर अपना। देख लो सिलेंडर भी क्विकली बता देता हूँ ना। ये ये हो गया सिलेंडर। लाइट मान लो इधर लेफ्ट हैंड साइड से आ रही होगी तो ये होगा ट्रांजिशनल ग्रेडियंट, समवॉट लाइक दिस। ठीक है, और इस तरह से शेडो एक्सटेंड होगी। रफली मैंने बना के बताया, ऐसा सा सिलेंडर बनेगा। ठीक है, लाइट आ रही है इधर से। होमवर्क में आप लोग क्या करोगे, मान लो ये सिलेंडर बनाए, इसके ऊपर एक कोन बना दिया। ठीक है, ये होता है अपना स्फीयर। स्फीयर को आधा कट कर दिया, इसके ऊपर एक क्यूब रख दिया। कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है, फिर लाइटिंग एज्यूम करनी है, शेडो बनानी है। आया समझ में कि नहीं आया? कर सकते हैं थोड़ा सा प्रयास, है ना। थोड़ी कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा। वैसे टेंशन वाली कोई बात नहीं है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता ये। लगता ऐसा है कभी कभी कि अरे यार ये तो बहुत भारी काम हो गया, भारी काम कुछ नहीं है। पार्थ शर्मा के स्टूडेंट्स हो, ऐसे छोटे छोटे काम तो आप लोग आराम से कर सकते हो चुटकी बजा के। ठीक है ना। तो ये होता है बच्चों आज का जो अपना डे 1 का फंडामेंटल्स जो अपने को सीखना था उसके बारे में। अब आप लोग जो एंड तक रुके हुए हैं, आप सभी के लिए है मेरे पास एक सरप्राइज। ठीक है बच्चों, क्या है सरप्राइज? देखो 3 दिन में मैं ऐसा तो अपनी तरफ से सब कुछ जितना सिखा सकता हूँ उतना सिखाऊंगा। मैंने अभी आप लोगों को बता दिया अपना शेड्यूल क्या रहेगा। डे 1 पे अपन लोगों ने आज पूरे बेसिक समझे, शेडिंग ब्लेंडिंग लाइट एंड डार्क वगैरह वो सब। कल अपन पूरा ऑर्गेनिक फॉर्म कॉन्टूरिंग, है ना, जो फैब्रिक डिजाइनिंग होती है, जो फ्रॉक्स मतलब जो कुल मिला के गारमेंट्स कैसे डिजाइन होते हैं, फैशन डिजाइनिंग कैसे होती है, वो सब अपन करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। डे 3 पे अपन लोग पोर्ट्रेट वगैरह पे काम करेंगे। पोर्ट्रेट कैसे बनता है फ्री हैंड, है ना। ग्रिड से तो आपको यूट्यूब पे काफी ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। फ्री हैंडेडली बना पाना थोड़ा ट्रिकी लगता है बच्चों को, तो मैं फ्री हैंडेडली आपको पोर्ट्रेट कैसे बनता है वो बनाना सिखाऊंगा। ये अपना शेड्यूल रहेगा। लेकिन इन 3 दिन के अलावा भी मेरा एक कोर्स भी चलता है। देखो होता क्या है, डे 1 पे तो अगर मुझे कोर्स ही केवल आप लोगों को बेचना होता तो मैं आज की क्लास के बाद आपको बता देता कि आप लोग पेमेंट करो, कोर्स में आ जाओ, बाकी क्लासेस कोर्स में होगी। मैं 3 दिन फ्री में क्यों लेता हूँ? पहली चीज, ऑनलाइन सीख पाना थोड़ा मुश्किल होता है ना सबके लिए, क्योंकि हो सकता है कनेक्टिविटी में थोड़ी दिक्कत हो सकता है किसी को समझ में ही नहीं आए कि ऑनलाइन करना कैसे है ना। या फिर मान लो सपोज, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत सी बार हुआ है, मान लो आपने कहीं फीस पे कर दी,
है ना, XYZ आपने किसी भी टीचर को किसी भी कोर्स के लिए फीस पे कर दी, और बाद में हो क्या रहा है कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार मजा नहीं आ रहा, है ना, मतलब सर के पढ़ाने का जो तरीका है उसमें वो दम तो नहीं है ना। तो एक दिन में तो वो कुछ हो नहीं सकता, तो 3 दिन आप लोग आराम से मेरे साथ ड्राइंग करोगे, मेरे साथ पढ़ाई करोगे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, अगर आप इंजॉय करते हो मेरे साथ में, तो आप लोग हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। कोर्स की डिटेल्स क्या है? कोर्स में आप लोग, पहली चीज तो हमारा लगभग 10 वीक्स का कोर्स रहता है, मतलब लगभग 2.5 से 3 महीने इस कोर्स को लगते हैं कंप्लीट होने में, जिसमें हर हफ्ते आपकी 3 क्लासेस रहेंगी, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। लाइव क्लासेस यही शाम 7:30 बजे। जिस दिन क्लास नहीं होगी उस दिन क्या होगा, उस दिन आपके पास होमवर्क होगा करने के लिए, है ना, ऐसा छोड़ूंगा मैं एक भी दिन नहीं आपको, ठीक है। तो 3 दिन आपकी लाइव क्लासेस होगी, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, और 3 दिन आप होमवर्क करोगे। संडे की अपन लोगों की मास्टर क्लास होगी। अब इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे, टॉपिक्स क्या क्या कवर होंगे, मैं आपको टॉपिक्स भी बता देता हूँ। हियर आर द टॉपिक्स दैट वी विल कवर इन अवर फुल कोर्स। ये है अपना इंटेंसिव आर्टिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसकी शुरुआत होगी स्टिल लाइफ से, है ना। स्टिल लाइफ ड्राइंग क्या होती है, आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, जिसमें आप लोग फ्री हैंड मेथड, डायमेंशन मेथड, दोनों मेथड से सीखोगे। कॉलेजेस में ज्यादातर फ्री हैंड सिखाया जाता है, लेकिन डायमेंशन पता नहीं क्यों नहीं सिखाया जाता, है ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ टीचर्स को नहीं आता, टीचर्स को 100% आता होगा, 99% केसेस में टीचर्स को पता होता है, बहुत बेसिक मेथड है। लेकिन पता नहीं कि बच्चों को ट्रेनिंग आजकल नहीं करवाते, पहले हमारे टाइम पे तो करवाते थे। फिर आता है लैंडस्केप। लैंडस्केप में ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप लोग लैंडस्केप बनाने लग जाओगे, पहले अपन लोग टेक्सचर बिल्डिंग सीखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स कैसे दिए जाते हैं। ग्रास वाला टेक्सचर कैसे दिया जाता है, वुड वाला टेक्सचर कैसे दिया जाता है, लीव्स वाला टेक्सचर कैसे दिया जाता है। पहले हर एक टेक्सचर को इंडिविजुअली सीखेंगे। देखो कोर्स में क्या है, हर एक चीज ब्रेक डाउन होकर चली गई। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि सर 2.5 महीने 3 महीने बहुत लंबा टाइम हो जाता है, लेकिन मान के चलो अगर ड्राइंग का बेसिक ट्यूटोरियल का मतलब टीवी देखना है तो इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। उसके अलावा फिर बाद में जब आप सारी चीजें इंडिविजुअली सीख जाओगे, फिर अपन लोग एक कंप्लीट लैंडस्केप पे काम करेंगे, मतलब पूरा एक फुल पेज पे सीनरी बनाएंगे, स्केच करेंगे उसको। फिर आता है अपना पर्सपेक्टिव वाला काम। अब पर्सपेक्टिव क्या होता है, पर्सपेक्टिव को ड्राइंग की दुनिया का जादू कहते हैं। अगला ये तो जादू है, वही वाला जादू, है ना। जादू क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि पर्सपेक्टिव इज द थिंग दैट क्रिएट्स इल्यूजन्स, है ना। होता क्या है, अपना ये जो पेपर है, इट इज अ 2D सरफेस। आपको 1D 2D 3D 4D पता चलता है ना। अगर नहीं पता हो तो मान के चलो, एक डॉट जो होता है, फुल स्टॉप अपन लगाते हैं, एक डॉट लगाते हैं, वो डॉट है सिंगल डायमेंशन। सिंगल डायमेंशन भी क्या, उसको एक यूनिट मान लो। डॉट क्या है, एक यूनिट। बहुत सारे डॉट अगर जुड़ जाएंगे तो क्या एक थ्रेड बनेगा, है ना, एक डोरे जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो वो जो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन बनती है, बहुत सारे डॉट कनेक्ट होते जाएंगे और एक सिंगल लाइन बनेगी, वो कहलाता है फर्स्ट डायमेंशन या फिर 1D। आया समझ में। फिर जब बहुत सारी लाइंस ऐसे एक के नीचे एक के नीचे एक आप अरेंज कर दोगे, तो क्या एक पेपर जैसा सरफेस बनेगा, एक कपड़े जैसा सरफेस बनेगा। वो होता है 2 डायमेंशन यानी 2D। जैसा अपना ये पेपर होता है, पेपर क्या है, पतला सा एक सरफेस है जिसकी हाइट है ही नहीं, है ना। तो ये 2D सरफेस है। लेकिन आप 90% केसेस में जो चीजें ड्रॉ करते हो वो 2D होती है कि 3D होती है? 3D होती है। आप आपके सामने जो ऑब्जेक्ट है, अगर वैसे ही बहुत सारे पेपर एक के ऊपर एक रख दूंगा तो क्या एक पेपर का बंडल बन जाएगा, स्टैक बन जाएगा। वो अपने आप में क्यूब या क्यूबॉइड होगा, मतलब एक 3D शेप बन गया, है ना। आप 90% केसेस में ऐसा कुछ भी हो सकता है, ये एस्ट्रोनॉट ड्रॉ कर रहे हो सकता है आप लोग ऐसा कुछ क्यूब वगैरह ड्रॉ कर रहे हो, कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो, तो ये जो शेप्स हैं ये 3D शेप्स हैं। तो 2D पेपर के ऊपर इन 3D शेप्स को कैसे बनाते हैं, इसको बनाने के लिए पर्सपेक्टिव टॉपिक आता है। अब पर्सपेक्टिव में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, हर एक पर्सपेक्टिव को अपन समझेंगे। कंप्लीट ब्लॉक स्टडी, कंप्लीट एलिवेशन, डिप्रेशन और फिनिश्ड आर्टवर्क्स के साथ में। कोई दिक्कत, है ना। फिर उसके बाद में आता है अपना कंपोजिशन वाला पार्ट। कंपोजिशन मतलब ड्राइंग को सुंदर कैसे बनाए, है ना। आप लोग, मुझे नहीं पता है आप में से कितने जने किसी गैलरी वगैरह में गए हो, है ना। अगर आप लोग आर्ट गैलरीज में गए हैं, वहां बहुत सारी ड्राइंग्स लगी होती है, लेकिन कुछ ड्राइंग अपनी आंखों को कैच कर लेती है। अगर आप में से कोई पुराने टाइम का है, पुराने टाइम मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा ही पुराने टाइम का, मैं भी छोटा था तो मूवीज के ट्रेलर्स वगैरह नहीं होते थे, तो ऐसे दीवारों पे पोस्टर लगे होते थे मूवीज के, जो जो भी मूवी थिएटर में चल रही होती थी पोस्टर लगे होते थे। देखा है सबने ऐसा, आज भी आप थिएटर वगैरह में जाते हो, पीवीआर में जाते हो, तो वहां पे पोस्टर्स लगे होते हैं। तो कुछ मूवीज के पोस्टर्स अचानक से अपनी आईज को अट्रैक्ट करते हैं, करते कि नहीं करते? क्यों कर पाते हैं वो पोस्टर्स ऐसा काम, क्योंकि उनमें होता है प्रॉपर यूज ऑफ कंपोजिशन। तो हम लोग अपनी ड्राइंग को सुंदर कैसे बना सकते हैं, वो कैसे आएगा आप लोगों को, कंपोजिशन के थ्रू। कंपोजिशन में रूल ऑफ थर्ड, शेप कंपोजिशन, लाइन कंपोजिशन, मोशन लाइंस, ये सारी चीजें आप लोग सीखोगे।
फिर आते हैं अपने फेशियल फीचर्स, है ना। मैं पोर्ट्रेट अभी तो आप लोगों को फ्री वर्कशॉप में तो मैं 3rd डे पे आपको सिखाऊंगा बना के, लेकिन ऑब्वियसली मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं इंडिविजुअली आईज नोज सबको अलग अलग नहीं सिखा सकता, तो डायरेक्ट अपन पूरा फेस बनाएंगे। लेकिन उसमें होगा क्या, आप मेरे साथ तो बना लोगे, लेकिन हो सकता है आप जब खुद से बनाओ तो वैसा रिजल्ट नहीं आए, क्योंकि हर एक आदमी की आईज अलग होती है, नोज अलग होती है, लिप्स अलग होते हैं, टीथ अलग होते हैं। वो सब चीजें कब आएगी, जब आपने पहले इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर रखी हो हर एक को, है ना जी। जब आप आईज नोज हेयर ईयर लिप्स इनकी अलग अलग आपने इंडिविजुअलाइज्ड प्रैक्टिस कर रखी होती है, तो आप लोग फेशियल फीचर्स को बहुत अच्छे से समझने के बाद में पोर्ट्रेट बड़े आराम से बना सकते हो। और फिर कोर्स में अपन लोग बनाते हैं पोर्ट्रेट, है ना। पोर्ट्रेट भी 3 मेथड यहाँ पे लिखे हुए हैं, ग्रिड मेथड, लुमीज मेथड, फ्री हैंड मेथड। तीनों मेथड से आपको कोर्स में पोर्ट्रेट बनाना सिखाया जाएगा। अभी फ्री वर्कशॉप में मैं आपको फ्री हैंड मेथड से सिखाऊंगा, है ना, फ्री हैंडेडली कैसे बनाते हैं, लेकिन कोर्स में तीनों मेथड से सिखाया जाता है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ बोनस कंटेंट भी मेरी तरफ से दिया जाएगा, जैसे वाटर कलर का पूरा कोर्स। वाटर कलर में कैसी ड्राइंग्स, वाटर कलर के कोर्स में हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी ड्राइंग सिखाई हुई है बच्चों को। जैसे ये वाली ड्राइंग दिख रही है सबको अपनी स्क्रीन पर, ये वाली ड्राइंग, ये पोर्ट्रेट, ये हमने मदर्स डे पे कैलीग्राफी वाला वर्क किया था, ये हमने एक बेसिक मोनोक्रोम में लैंडस्केप बनाया था, है ना। शुरुआत बेसिक चीजों से होती है, तो ये इनिशियल वाली क्लासेस वाला है, जिसमें एक ही कलर में एक ही ब्रश को यूज करते हुए कैसे अलग अलग टोन्स अलग अलग वेरिएशंस दे सकते हैं, कलम को चलाना कैसे, ब्रश से यूज टू कैसे होना है ब्रश, है ना, वो सब चीजें। जैसे जैसे आपको ब्रश को चलाना आने लगता है, फिर हम धीरे धीरे एडवांस चीजों की तरफ बढ़ते हैं, पोर्ट्रेट बनाना सीखेंगे, फिर बाद में आप लोग ये इस तरह का ये ऐसा नहीं कि मैंने अलग से बनाया, ये मैंने लाइव क्लास में ही बनाया हुआ है। ये सारी ड्राइंग्स वाटर कलर की लाइव क्लास में बच्चों के सामने बनाई हुई है। आप लोग इनरोल करोगे तो आपको इन सारे वर्क्स की रिकॉर्डिंग मिलेगी, मतलब वाटर कलर कोर्स पूरा रिकॉर्डेड आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या मिलेगा सर हमको, आप लोगों को पेंसिल कलर का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा। और क्या मिलेगा हम लोगों को सर, आपको कैरिकेचर का पूरा कोर्स मिलेगा। कैरिकेचर मतलब कार्टून डिजाइनिंग कैसे करता है, मतलब किसी का आपने न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखा होगा, मोदी जी वगैरह के ऐसे कार्टून्स बने हुए आते रहते हैं, है ना। तो कैरिकेचराइज कैसे करते हैं, मतलब ह्यूमन फेस को कार्टूनाइज कैसे करते हैं, वो भी आपको सिखाया जाएगा। उसके अलावा ह्यूमन एनाटॉमी, हर एक बैच हमारा जो चलता है 2.5 से 3 महीने तक, हर एक बैच में एक टॉपिक जो होता है, संडे की जो क्लास होती है ना, उसमें मास्टर क्लास कहते हैं हम संडे को। तो वीकली 3 क्लासेस आपकी रहेगी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। और उसके अलावा संडे को जो मास्टर क्लास होती है उसमें एक सीरीज चलती है, तो इस बैच में आप लोगों की संडे मास्टर क्लासेस में ह्यूमन एनाटॉमी की सीरीज चलेगी। तो आप लोग पूरी ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ोगे कि स्कल का स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं, मसल्स का स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं, बोन्स कैसी होती है, बाइसेप ट्राइसेप मसल्स क्या हैं, पेक्टोरल मसल्स क्या होते हैं, पेल्विक मसल्स क्या होते हैं, जॉइंट्स कैसे काम करते हैं, पूरी ह्यूमन बॉडी अलग अलग पोजेस कैसे बनेंगे, फिगर्स कैसे बनेंगे, पूरा जो फाइन आर्ट्स वगैरह में जो सिखाया जाता है उस तरीके से, है ना। उसके अलावा एनिमल स्टडी का भी पुराना कोर्स है हमारा, वो भी आपको मिलेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग इनरोल करते हो तो आपको मिलती है। मैं आपको कुछ पोर्ट्रेट्स वगैरह दिखा देता हूँ, कुछ ड्राइंग्स वगैरह दिखा देता हूँ, है ना, जिससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कैसा कैसे लिखने वाला। ये पेंसिल कलर वाले वर्क्स है मेरे, है ना, इसमें आपको कुछ मेरे पेंसिल कलर वाले वर्क्स दिख जाएंगे। ये ड्रेस बना रखी है, ये कोई बहुत महंगे वाले कलर नहीं है, जो अपने डोम्स वाले पेंसिल कलर आते हैं ना वही है। तो ऐसा मत सोचना कि बहुत मतलब कुछ मैंने धुआंधार एक्सपेंसिव सामान मंगा लिया हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं। डोम्स के जो कलर आते हैं ना मार्केट में अपने सस्ते से, कैमल वाले डोम्स वाले, उनसे बनाया हुआ है ये। जो पुराने बच्चे हैं रीशा वगैरह, उनको तो याद भी होगा, है ना। ये बोट आई लाइव क्लास में बनाई थी मैंने बच्चों के सामने। अच्छा, उसके अलावा अर्बन स्केचिंग भी आप लोग सीखोगे, इस तरह से जो बैकग्राउंड वगैरह होता है ना, ये कैसे बनते हैं। ये टाइगर बनाया था अपन ने, एक सिंगल आई वाला, इतना इतना स्ट्रोक की प्रैक्टिस होगी इसमें पूरी। दिख रहा है सबको, ये अर्बन स्केचिंग वाला काम है, पूरा पेन वाला इंक वाला जो काम होता है ना इसमें, वो। ये लैंडस्केप बनाया था, ये हमारे इधर नाथद्वारा, मैं नाथद्वारा से बिलोंग करता हूँ, हमारे इधर का पिछवाई वाला वर्क कहलाता है ये, है ना। इस तरह से ये पूरा है। और ये पोर्ट्रेट वगैरह आ गया, पेंसिल कलर का पूरा काम। और क्या है सर, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो पोर्ट्रेट जो मैंने लाइव क्लास में बनाए हो बच्चों के सामने, है ना। बच्चों, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ग्रिड मेथड से जो पोर्ट्रेट बनवाता हूँ मैं बैच में, आप लोग अगर कोर्स में इनरोल करते हो तो आप लोग किस टाइप के पोर्ट्रेट्स मेरे साथ में बनाओगे। आप में से जिन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रखा है उन्होंने तो आई गेस मेरे मेजोरिटी ऑफ वर्क्स देख रखे होंगे, जिन्होंने नहीं कर रखा उनको मैं दिखा देता हूँ, है ना।
तो ये जो पोर्ट्रेट्स आप लोग देख रहे हो, ये पोर्ट्रेट्स क्लासेस में बनाए हुए हैं, बच्चों के सामने लाइव, है ना। अब हर एक पोर्ट्रेट की अपनी एक स्टोरी होती है, अपना एक स्टाइल होता है। ये वाला वर्क अगर आप देखोगे तो ये केवल लाइन से बनाया हुआ है, इसमें केवल वर्टिकल लाइन है, दिख रहा है सबको, केवल ऐसी खड़ी लाइन है, ऐसा कहीं पे भी क्रॉस हैचिंग या फिर शेडिंग वैसा कुछ नहीं है ना। ये रश्मिका मंडाना वाला वर्क है, ये अपना शाहरुख खान वाला वर्क है, ये अपना रामचरण वाला वर्क है। ये पोर्ट्रेट्स बच्चों के सामने लाइव क्लासेस में बनाए हुए वर्क है। ये जॉनी डेप वाला वर्क है ना, आप लोग डिटेल देख सकते हो। आप लोग इनरोल करोगे, आपके बैच में जो लाइव बनेगा वो तो बनेगा ही बनेगा, और उसके अलावा ये जो पुराने वर्क्स है इनकी भी आपको पूरी सीक्वेंस में रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो आप ये वाले पोर्ट्रेट्स भी बनाओगे प्रैक्टिस करते हुए, क्योंकि हर एक पोर्ट्रेट का अलग होता है। ये पोर्ट्रेट की प्रैक्टिस करोगे तो इसमें मूछें, बियर्ड, ये जो ऐसे बाल हैं ये बनाना सीखोगे। विजय थलपति वाला पोर्ट्रेट देख सकते हो आप लोग, इसमें ये व्हाइट बियर्ड वगैरह मूछें कैसे आती है, दिख रहा है सबको। और दिखाऊं अगर मैं, ये विराट कोहली, दर्शन रावल, है ना। अब इसमें इस्माइल देखो, ये जो इस्माइल वाला जो पार्ट है ना, छोटे छोटे से जो दांत टीथ वगैरह होते हैं उनको कैसे मैच करना होता है, कैसे टेक्सचर देना होता है। हर एक पोर्ट्रेट की अपनी स्टोरी होती है। ये अक्षय कुमार, अब अक्षय पाजी की भी स्माइल बड़ी अलग है, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो अक्षय कुमार की जो स्माइल है बड़ी आइकॉनिक है, तो उसको मैच कर पाना मतलब अपने आप में एक चैलेंज होता है। और ज्यादातर बच्चों, अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज देखोगे ना, ज्यादातर तो आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड, क्योंकि रिकॉर्डेड कोर्स में क्या टीचर का बड़ा फायदा होता है। मैंने एक पोर्ट्रेट शूट किया, अच्छा बन गया तो बच्चों को मैं रिकॉर्ड वीडियो भेज दूंगा, अच्छा नहीं बना तो मैं भेजूंगा ही नहीं। लेकिन लाइव क्लासेस में वो चीज नहीं हो सकती। लाइव क्लासेस में मेरे से बिगड़ गया तो आप मान के चलो कि आप लोग मेरा खून पी जाओगे, होएगा कि नहीं होएगा ऐसा, है ना। लाइव सिखाना अपने आप में एक चैलेंज होता है, और मेरे को इस काम में मजा आता है, मेरे को लाइव सिखाने में मजा आता है ना। रिकॉर्डेड में क्या है, लाइव में मजा आता है ना। अभी जैसे आप लोगों ने लाइव काम किया, ये काजल अग्रवाल वाला पोर्ट्रेट, ये सारे पोर्ट्रेट लाइव क्लासेस में बनाए हुए बच्चों के सामने, है ना। ये ड्रॉ विद पंच, ये बच्चों के सामने नहीं बनाया था, ये तो मैंने पर्सनली इंस्टाग्राम पे क्रिएटर है उनका बनाया था। ये वापस बच्चों के बैच वाला, मृणाल ठाकुर वाला, आलिया भट्ट, दिख तो रहा है आप सबको, दिख तो रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है हाँ, चलो। वैसे अब मैं डिटेल्स दिखाऊं तो आप थोड़ा जूम करके देखो तो बालों का जो वो टेक्सचर होता है क्या, ये छोटी छोटी सी चीजों में दिक्कत आती है। बाल नहीं बनते सर हमसे, सर हम बाल बनाते हैं लेकिन हमारे बाल तो झाड़ू जैसे लगते हैं, या फिर हमारे बाल में तो बिल्कुल वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, ऐसा वो एक एक बाल वाला इफेक्ट आता ही नहीं। यहाँ पे दिख रहा है एक एक बाल वाला इफेक्ट, तो ये कैसे आते हैं, क्या आते हैं, वो सब आप लोग सीखोगे। ये शाहिद कपूर वाला पोर्ट्रेट, इसमें भी बाल बड़े सुंदर है, नोटिस करोगे तो फोर हेड पे जा रहा है। ये शाहिद कपूर पुराना वाला है ना, अभी हो सकता है अभी जो नए बच्चे जिन्होंने शाहिद कपूर को केवल अपने उसमें वो नई जो मूवीज है अर्जुन रेड्डी वाली कॉपी कौन सी बनाई थी वह, कबीर सिंह, वैसा वाला शाहिद कपूर नहीं है ये हमारा पुराना जब वी मेट वाला स्वीट शाहिद कपूर है। और ये अभी लास्ट पोर्ट्रेट्स जो अभी रिसेंटली, अभी आप लोगों का बैच एंड होने से जस्ट पहले जो बैच चल रहा था उसमें ये बनाया गया था। ये टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन, एंड दिस इज कियारा आडवाणी। आई गेस दिख रहा होगा सबको, इसमें भी आईज वगैरह देख सकते हो आप लोग, कितना सॉफ्ट शेड, कितना स्मूथ वगैरह, है ना। ये सारी चीजें, ये लाइन ऐसा मत सोचना पोर्ट्रेट के ऊपर है, ये इसके ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ा रखी है उस पर लाइन है ना। तो ऐसे पोर्ट्रेट्स बनाना आप लोग लाइव मेरे साथ में सीखोगे, ठीक है। उसके अलावा ये मेरे कुछ चारकोल वाले वर्क्स हैं, है ना, अगर देखना चाहो तो। ऐसे दुनिया भर की चीजें हैं बच्चों, मैं एनीमे वर्क्स भी काफी करता हूँ। अगर आप में से कोई एनीमे फैन है तो, मुझे नहीं पता कौन देखता है कौन नहीं देखता, लेकिन मैं तो बहुत देखता हूँ, है ना। जिन बच्चों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है मैं समझ ही जाता हूँ, येलो टी शर्ट, श्री राम, साई राम सॉरी है ना। एनीमे फैंस जो होते हैं वो अलग दिख जाते हैं अपने को। लकी, वेरी गुड वेरी गुड। जेनित्सु गात्सुया का पोर्ट्रेट, उसके अलावा हाँ ये भी आप लोग सीखोगे मेरे साथ अगर कोर्स में इनरोल करते हो, तो इंक वाले वर्क्स, है ना। इंक वर्क कैसे बनाते हैं ये देखिए, ये पूरा इंक से बनता है ना, जो अपना ब्रश वाला होता है ना। अब सर आप इतनी चीजें सिखा रहे हो तो आप मान के चल सकते हो कि फीस तो सर बहुत ज्यादा हो जाती होगी, है। आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि सर फीस ज्यादा होगी, जरूर 100% है जी। उसके अलावा अगर मैं आपको कुछ और मेरा आर्ट वर्क्स दिखाऊं, तो ये मेरे को डूडल वाले वर्क्स है ना। स्केच कलर वगैरह होता है ना अपना, ये अर्बन स्केचिंग, ये वाला सब, ये वाला, ये भी एक कैरेक्टर बना रहा हूँ मैं, भी बनानी है पूरा इस तरीके से। तो सर इसका मतलब सर आपकी फीस तो बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बोनस और बता देता हूँ हमारी क्लासेस के साथ जुड़ने का, है ना।
अपनी क्लासेस के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? एक तो पहली चीज आप लोगों ने समझ ली, लाइव क्लासेस होंगी, है ना। रिकॉर्डेड भी मिलेगी आपको, प्लस लाइव भी होगी। मान लो आपसे लाइव मिस हो जाता है तो आपके पास रिकॉर्डिंग भी रहेगी। पुराने बैचेस के जो आपने जितने वर्क्स देखे इनकी भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो हो सकता है, ये जो बैच अभी आप लोग जो रिकॉर्डिंग देख रहे हो या फिर जो लाइव जुड़े हुए हो सकता है इस बैच में मैं आखिरी बार ये चीज ऑफर कर रहा हूँ, है ना। हम लोग देते हैं लाइफ टाइम एक्सेस। अब सर ये लाइफ टाइम एक्सेस क्या है? मतलब रिकॉर्डिंग का लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा? रिकॉर्डिंग का नहीं, फ्यूचर के जो बैचेस होंगे जिनमें ये चीज वापस से सिखाई जाएगी उन सभी का भी एक्सेस आपके पास फ्री रहेगा। मतलब आप इस बैच में भी सीखोगे, पुराने बैचेस के जो पोर्ट्रेट है उनकी भी रिकॉर्डिंग रहेगी, नेक्स्ट बैच में वापस से जो पोर्ट्रेट बनाएंगे वो भी आप लोग लाइव मेरे साथ में बना सकते हो, है ना। पिछले 2 सालों से मैं क्लासेस ले रहा हूँ, मोर देन 1000 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, उन सबके पास लाइफ टाइम एक्सेस है। बहुत से बच्चे अभी क्लास में भी बैठे हैं, रीशा है अपने साथ में, है ना, अनन्या जीत है अभी अपने साथ में, अलका जी हैं, आशा जी हैं ना, बहुत सारे पुराने बच्चे अभी जुड़े हुए अपने साथ में। उनके पास हमेशा लाइफ टाइम एक्सेस है, वो जब भी चाहे मेरे साथ में जो भी पोर्ट्रेट की क्लास चाहे ज्वाइन कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अब इतनी सारी चीजें हैं सर, संडे को मास्टर क्लासेस भी हैं, वीकली 3 क्लासेस भी हैं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, शाम का टाइम है 7:30 का। फीस क्या है? देखो आप लोग 100% मान के चलो, अगर आप लोग इंडिविजुअली ये सब चीजें लेने जाओगे तो आपको मार्केट में इस कोर्स का प्राइस 20 to 30,000 से कम में कोई नहीं सिखाएगा, जिस क्वालिटी में मैं सिखाने वाला हूँ, है ना। 100% इससे कम में आपको नहीं सीखने को, लेकिन मैं आप लोगों को ये सारी चीजें सिखाने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली 2000 रुपीज। ये 2000 रुपीज कोई मंथली फी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये कोई हर महीने आपको फीस देनी है, केवल वन टाइम पेमेंट है ना। एक बार आपने 2000 रुपए दिए, आप 1 साल तक मुझसे सीखना चाहो, आप आने वाले 5 साल तक मुझसे सीखना चाहो, आप आने वाले 10 साल तक मुझसे सीखना चाहो, यू हैव द राइट, है ना। आपके पास पूरा अधिकार है, आप आराम से जब जिस बैच की लाइव क्लास अटेंड करना चाहो कर सकते हो, है ना। 2 महीने तक आप लोग मेरे हिसाब से चलोगे। जो अभी आप लोग इनरोल करोगे, अगर आप लोग 2000 रुपीज पे करके अभी क्लासेस में इनरोल करते हो, फर्स्ट जो आपके 2.5 महीने होंगे ये आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आपकी क्लास रहेगी, संडे की आपकी मास्टर क्लास रहेगी। 2 महीने जैसे ही कंप्लीट होते हैं और फिर जब जूनियर बैचेज स्टार्ट होंगे, मतलब आपका बैच खत्म हो गया, फिर आपके जो बाद में नए बैचेज स्टार्ट होंगे उनमें आप बिल्कुल 3 इडियट्स के बाबा रणछोड़ दास हो जाओगे। बाबा रणछोड़ दास पता है, ज्ञान सब तरफ बट रहा है, हर क्लास में ज्ञान बट रहा है, आपका जब मन हो गया, जिस क्लास का मन हो गया, आप उस बैच की उस क्लास में जाके बैठ जाओगे। ऐसा समझ, आपके पास हर एक क्लास का एक्सेस होगा, आपका जब जो लाइव अटेंड करने का मन करता है आप तब वो लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। ठीक है जी, ये है हमारे कोर्स का पूरा डिटेल, मैंने अभी आप लोगों के सामने खोल के रख दिया। वापिस बता देता हूँ, स्टिल लाइफ, लैंडस्केप, कंपोजिशन, फेशियल फीचर्स, पर्सपेक्टिव, पोर्ट्रेट, उसके अलावा वाटर कलर, पेंसिल कलर, एक्रेलिक्स में सिखाने वाला हूँ, ह्यूमन एनाटॉमी में सिखाने वाला हूँ, उसके अलावा और क्या क्या है, अर्बन स्केचिंग में सिखा चुका हूँ, कैरिकेचर में सिखा चुका हूँ, एनिमल स्टडी में सिखा चुका हूँ। होता क्या है, आप लोग अगर लेट करते हो, अगर आप लोग अभी इनरोल नहीं करते हो कि वाह जब अगला बैच लॉन्च होगा तब देखी रहेगी, फिर बाद में सोचेंगे 4-6 महीने बाद, फीस हमारी क्या बढ़ जाती है, बहुत जल्दी बढ़ती है ना। बहुत जल्दी जल्दी हमारे प्राइजेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि होता क्या है, जैसे जैसे संडे वाली सीरीज कंप्लीट होती है आपके बैच में, जैसे ही एनाटॉमी कंप्लीट होगी, आपको खुद को पता होगा एनाटॉमी अपने आप में कितना बड़ा पोर्शन होता है, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर मैं एनाटॉमी सिखा चुका हूं और उसका रिकॉर्डेड पोर्शन तैयार है तो आप मान के चलो कि ये जो कोर्स है इसका प्राइस 2000 से 3000 हो जाएगा। फिर मान लो एक्रेलिक वाला कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो 3000 से 4000 हो जाएगा। तो अगर आप अभी इनरोल करते हो तो आपको फ्यूचर में कभी कोई फी पे नहीं करनी है, आप बस संडे को मेरे साथ जुड़ते रहोगे, क्लासेस करते रहोगे, वीकली क्लासेस करते रहोगे, ये रहेगा, है ना जी। आई गेस मैं अपनी तरफ से आप लोगों को सब कुछ बता चुका हूँ। अब मैं काम करता हूँ, सबके हाथ नीचे कर देता हूँ। अगर आप में से किसी को भी कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, आपको ड्राइंग्स दिखानी है, आपने आज जो प्रैक्टिस करी वो दिखानी है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, है ना। मैं व्हाट्सएप पे सबका आर्टवर्क वगैरह चेक कर लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल वो बच्चे जिनको कोर्स के रिगार्डिंग डाउट है कि सर हम कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं लेकिन हमको ये कुछ डाउट है पर्टिकुलर, वो बच्चे अपना वीडियो ऑन करके हैंड रेज कर दो, है ना। मैं उन बच्चों से बात कर लेता हूँ। वीडियो ऑन होना चाहिए और हैंड रेज होना चाहिए, है ना, 2 कंडीशन है। हैंड रेज मतलब सर, आप अगर स्क्रीन पे एक बार टैप करोगे तो आपको नीचे एक रिएक्शन वाला बटन दिखेगा, उस रिएक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ऊपर एक बटन आएगा रेज हैंड का, वहां पे जाके रेज हैंड कर देना तो आपका ऊपर आ जाएगा नाम, है ना। और साथ में आप स्क्रीन पे टैप करोगे तो आपको एक वीडियो का दिखेगा, वीडियो वाला आइकन सेकंड नंबर पे, उसको भी आप ऑन कर देना तो आपका वीडियो ऑन हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है बच्चों, जिनका वीडियो ऑफ है, मुझे नहीं पता कि कौन एंजल प्रिया बन के कौन रमेश राजू बैठा हो कैमरे के पीछे है ना जी। तो इसलिए मैं उस केस में फिर वीडियो बात नहीं करता हूँ उन बच्चों से,
है ना, वीडियो ऑन होता है तो मुझे पता है एटलीस्ट मैं किस पर्सन से बात कर रहा हूँ, है ना, और उसके अलावा फिर अपन बात कर ही लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बाकी अपना सेशन एंड हो गया, जिनको लीव करना है वो लोग लीव कर सकते हैं। मिलेंगे आप सभी से कल। अभी अपनी बाकी के 3 दिन में से 2 दिन बाकी है, तो कल और परसों जरूर से अटेंड करना। नहीं अटेंड करोगे तो नुकसान हो जाएगा, है ना जी। अभी अपन इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल का पोर्ट्रेट वगैरह बाकी है, अभी अपन परसों सीखेंगे वो सब चीजें। तो आप सभी से मिलेंगे कल इसी टाइम शाम 7:30 बजे लाइव ऑन जूम ऐप।